हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, फिट होंगे, स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे। क्या मेरी वॉइस क्लियर है? एक बार कंफर्म करेंगे। यस यस सर, सर। सक्सेस ओके क्लियर सर, है। ओके ओके ओके। गुड सर इवनिंग सर, गुड क्लियर। इवनिंग। यस सर। यस सर। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों ने कंफर्म किया इसके लिए। सुपर एसआईडीएम आप सभी पार्टिसिपेंट का मैं स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट की इस लाइफ चेंजिंग मास्टर क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। और हमारे जो सहयोगी हैं, साथी हैं, जो इस मास्टर क्लास में उपस्थित हैं, उन सभी को दिल से धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, आप सभी महत्वाकांक्षी हो, जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हो, एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश में हो जहां पर कुछ सीख कर आगे बढ़ा जा सके, लाइफ में सक्सेस हुआ जा सके, इसीलिए आज इस क्लास में उपस्थित हुए हो। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अपने बारे में बताता हूँ। नरेंद्र सिंह मेरा नाम है, उत्तर प्रदेश बरेली से बिलोंग करता हूँ। बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर रहा हूँ और पिछले लगभग 7 माह से इस सिस्टम के साथ मैं कनेक्ट हूँ, इसको हम सभी लोग स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आज आपको किसी न किसी व्यक्ति ने कुछ न कुछ बोलकर इस क्लास के लिए इनवाइट किया होगा। किसी को कुछ बोला गया होगा तो किसी को कुछ बोला गया होगा, किसी को उसके जानने वाले ने इनवाइट किया होगा तो किसी को अननोन पर्सन ने इनवाइट किया होगा। मेरे दोस्त, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, उस व्यक्ति को धन्यवाद जरूर देना जिसने भी आपको इनवाइट किया है, क्योंकि वो व्यक्ति आपका शुभचिंतक है। वह चाहता आप जीवन में सफल हो, इसीलिए वह व्यक्ति धन्यवाद का पात्र है। आज इस वेबिनार में आप सभी लोग अलग अलग प्रोफेशन से होंगे। कुछ स्टूडेंट होंगे, कुछ जॉब पर्सन होंगे, कुछ बिजनेसमैन होंगे, कुछ फार्मर होंगे, कुछ नेटवर्कर भी होंगे और कुछ हाउसवाइफ भी इस क्लास को अटेंड कर रही होंगी। मेरे दोस्त, आप किसी भी प्रोफेशन से हो, कुछ भी काम कर रहे हो, लेकिन आज की ये मास्टर क्लास आपके लिए बहुत कुछ सीखने को देने वाली है। आज आपको इस क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए मैं अगेन रिपीट करूंगा कि उस व्यक्ति को जरूर धन्यवाद देना जिसने भी आपको इनवाइट किया है, क्योंकि आज की इस क्लास में आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। आज की क्लास एक अमेजिंग क्लास होने वाली है। अगर आप दिलो दिमाग से पूरी क्लास को अटेंड करते हो, समझने का प्रयास करते हो, तो मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। इस क्लास में आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने आज से पहले भी इस प्रकार की और मीटिंग्स को अटेंड किया होगा। तो मैं सभी भाई बहनों को बता देना चाहता हूं कि आज की ये क्लास उन सभी से डिफरेंट होने वाली है। आज आपको एक अलग अनुभव मिलेगा, क्योंकि मेरे दोस्त, आज इस क्लास में आपको किसी कंपनी के बारे में या किसी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। आज इस क्लास में किसी करेंसी के बारे में, किसी कॉइन के बारे में, या किसी क्रिप्टो के बारे में, या किसी स्लॉट के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। आज इस क्लास में किसी इन्वेस्टमेंट प्लान या किसी आरओआई स्कीम के बारे में भी नहीं बताया जाएगा। किसी मोटिवेशनल स्पीकर के द्वारा भी आपको मोटिवेट नहीं किया जाएगा। जो लोग पहली बार हमारी इस क्लास को अटेंड कर रहे होंगे, उनमें से कुछ के मन में हो सकता है सवाल आ रहा हो कि आखिर फिर आज की इस क्लास में क्या बताया जाएगा, क्या जानकारी दी जाएगी। तो चलिए बात करते हैं आपको इस क्लास में क्या जानकारी मिलने वाली है, क्या सीखने को मिलने वाला है। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं सिस्टम के बारे में, जिस सिस्टम पर अभी आप उपस्थित हो, जिसकी क्लास को आप अटेंड कर रहे हो। दोस्तों, पहले जान लेते हैं सिस्टम क्या है, इस सिस्टम का आखिर उद्देश्य क्या है, इस सिस्टम को स्टार्ट करने का रीजन और इसका विजन क्या है। थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। साथ ही साथ इस सिस्टम की लीगलिटी को भी चेक कर लेते हैं, क्या ये सिस्टम भारत सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड है, क्या ये लीगल है। तो चलिए
आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पर। दोस्तों, आपको एक स्लाइड नजर आ रही होगी जहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट। तो आप लोगों की समझ में भी आ गया होगा कि स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट ही सिस्टम का नाम है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों, स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट इस सिस्टम का निक नेम है। जो इसका रजिस्टर्ड नेम है मैं आगे आपको अगली स्लाइड में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं आखिर सिस्टम क्या नहीं है और सिस्टम क्या है। तो दोस्तों, पहले बताता हूँ सिस्टम क्या नहीं है। मेरे दोस्त, स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको किसी भी तरीके के फिजिकल प्रोडक्ट को खरीदने बेचने के बारे में नहीं बताया जाएगा, ना किसी फिजिकल प्रोडक्ट को खरीदने बेचने के लिए कहा जाएगा। स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट क्रिप्टो बेस्ड कंपनी भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको किसी करेंसी को खरीदने के लिए या किसी कॉइन को होल्ड करने के लिए या किसी स्लॉट में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में भी नहीं बताया जाएगा। स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपके धन को 2 गुना 10 गुना या 50 गुना भी नहीं किया जाएगा, ना आपको इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करने को कहा जाएगा। दोस्तों, स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट एक एजुकेशन सिस्टम है, एक फाइनेंशियल एजुकेशन सिस्टम है, जो कि पिछले 3 वर्षों से लगातार लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन दे रहा है और लोगों को अपने किसी भी काम को छोड़े बिना घर पर रहकर ही बिना रिस्क के ऑनलाइन इनकम करना सिखा रहा है। लोगों को एक रोजगार दे रहा है, साथ ही साथ भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी को कम करने में योगदान दे रहा है। बात करते हैं इसके मिशन के बारे में। तो दोस्तों, स्किल इंडिया का केवल एक ही उद्देश्य है कि कम से कम 50 लाख लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करना, उनको रोजगार देना, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना जहां पर वो अपने घर पर रहकर ही बिना रिस्क के, बिना कहीं जाए इनकम कर सकें, पैसा कमा सकें और साथ ही साथ फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकें। जानते हैं इसकी ऑपरेशन टीम के बारे में, कौन इसके संचालन करता है। दोस्तों, इस सिस्टम के जो ऑनर हैं स्वयं बजरंगबली है, हनुमान जी हैं, जैसा कि सर के द्वारा बताया गया है। और इस सिस्टम के फाउंडर हैं सुरेश लटियाल जी, जो कि राजस्थान जोधपुर के रहने वाले हैं। और इन्होंने पूरा का पूरा सिस्टम हनुमान जी को ही समर्पित कर दिया है, बजरंगबली को समर्पित कर दिया है। इन्हीं की प्रेरणा से इस सिस्टम को चला रहे हैं और लोगों को एक रोजगार दे रहे हैं, एक ऐसी स्किल डेवलप करा रहे हैं जहां से लोग खुद अपने पैसे को जनरेट कर सकते हैं, इनकम कर सकते हैं। और हनुमान जी का मतलब यहाँ पर किसी धर्म को हम लोग नहीं प्रमोट करते हैं, तो कोई व्यक्ति इसको अन्यथा ना ले। हनुमान जी का मतलब सिर्फ इतना सा है, एक अदृश्य शक्ति जिसको हम सभी लोग अपने अपने धर्म के अनुसार मानते हैं। बात करते हैं इसकी लीगलिटी के बारे में। तो आपको एक डॉक्यूमेंट शो हो रहा होगा जो कि भारत सरकार के द्वारा ही दिया जाता है। जैसा कि पहले बता चुका हूं, स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट इसका निक नेम है और सुनोमा डिजिटल वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड इसका रजिस्टर्ड नेम है, जो कि भारत सरकार में रजिस्टर्ड है। ये इसका आइडेंटिटी नंबर है, आपको शो हो रहा होगा। इसका पैन नंबर है, इसका टैन नंबर है, तीनों नंबर आपको शो हो रहे होंगे। इनमें से किसी नंबर के द्वारा इसकी लीगलिटी को आप चेक कर सकते हो, गूगल पर सर्च कर सकते हो। ये इसका दूसरा डॉक्यूमेंट है जो कि जीएसटी सर्टिफिकेट है, ये इसका जीएसटी नंबर है। दोस्तों, स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट आईएसओ सर्टिफाइड भी है, आईएसओ 9001 2015 इसको मिला हुआ है। और भारत सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपक्रम है स्टार्टअप इंडिया, ये सिस्टम उसमें भी रजिस्टर्ड है। तो आपने देखा समझा कि सिस्टम भारत सरकार में रजिस्टर्ड है, लीगल है। चलिए बात करते हैं आपको इस क्लास में क्या क्या जानकारी मिलने वाली है, क्या क्या आपको एजुकेशन मिलने वाली है। तो दोस्तों, आज इस क्लास में आपको किसी भी तरीके से पैसे कमाने या करोड़पति बनाने के बारे में नहीं बताया जाएगा। आज इस क्लास में आपको बुर्ज खलीफा भी नहीं घुमाया जाएगा, देश विदेश घूमने की बात भी नहीं करेंगे। आज आपको बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज या फॉर्च्यूनर कार दिलाने की भी बात नहीं की जाएगी। दोस्तों, आज इस क्लास में जो आपको जानकारी मिलने वाली है, जो एजुकेशन मिलने वाली है, वो टोटली फाइनेंशियल एजुकेशन
ही मिलेगी और फाइनेंशियल एजुकेशन की पढ़ाई के बारे में ही जानकारी मिलने वाली है। और फाइनेंशियल एजुकेशन के अंतर्गत ही आपको मनी मैनेजमेंट और एक ऐसी स्किल के बारे में जानकारी मिलेगी जिसको अगर आप डेवलप कर लेते हो तो मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाली लाइफ में आपको कभी भी पैसे की प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अब फाइनेंशियल एजुकेशन का नाम सुनकर हो सकता है कुछ लोगों के मन में एक सवाल आ रहा हो, ऐसा सोच रहे हो, या उम्र के इस पड़ाव पे हैं हों, या फिर कुछ ऐसा उनके दिमाग में विचार आ रहा हो कि मुझे फाइनेंशियल एजुकेशन की पढ़ाई की क्या जरूरत है। तो दोस्तों, मैं सभी लोगों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि आज के समय में, आज जो हम लोग बदलाव के दौर में हैं, आज का समय जो बहुत तेजी से बदल रहा है, इस समय में हमको फाइनेंशियल एजुकेशन को लेना बहुत जरूरी है। अब वो क्यों हो इसका भी मैं कारण बताता हूँ, और इसको आप लोग एग्री भी करोगे, अगर नहीं करोगे तो मैं आगे प्रूफ भी दिखाऊंगा। दोस्तों, टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन इतनी एडवांस होती जा रही है कि आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, किसी भी सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से आने वाले कुछ समय में वह सभी काम अब समाप्त होने वाले हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, या जॉब पर्सन हैं केवल जॉब के भरोसे हैं, तो मैं आप लोगों को आगाह करना चाहूंगा कि आप लोगों को सचेत होने की जरूरत है। आपकी नौकरी खतरे में है। आने वाले कुछ सालों में जॉब रहेगी या नहीं रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं, इस बात का मैं कैसे दावा कर सकता हूं। तो दोस्तों, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, इस बात को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी भी कह चुके हैं। अगर नहीं विश्वास होता है तो गूगल पर सर्च कीजिए मोदी जी नाम से, आपको वीडियो मिल जाएगा। मेरे दोस्त, अगर देश के प्रधानमंत्री जी इस बात को कह रहे हैं, इसका मतलब हमको सचेत होने की जरूरत है, हमको समझने की जरूरत है, हमको सीरियस होने की जरूरत है। और आप लोग देख भी रहे होगे, बड़ी बड़ी कंपनियों ने लोगों को निकालना स्टार्ट कर दिया है। अगर आपको जानकारी है तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा आपको, नहीं जानकारी है तो इस स्लाइड को गौर से देख लीजिए। गूगल 12,000 कर्मचारियों को निकाल रही बाहर, जहां पर सबसे सेफ मानी जाती थी जॉब। और ये देखो, स्क्रीनशॉट 2022 का है, लगभग 1.5 साल हो चुके हैं। लेकिन आपको करंट का भी मैं दिखाता हूँ। देखिए, करंट का लगभग 15-20 दिन पहले का ये है। ये पेपर की कटिंग है जो कि मैंने यहाँ लगा रखी है। साल भर बाद फिर गूगल ने सैकड़ों कर्मियों को निकाला। अब इसकी वजह क्या है, देखिए, कंपनी अब इन कर्मचारियों की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल करेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का, यानी कि रोबोट का इस्तेमाल कर रही है। अब आप समझ पा रहे होगे, एआई टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि इंसान की जगह इस टेक्नोलॉजी ने काम करना स्टार्ट कर दिया है। और दोस्तों, केवल गूगल ही नहीं, ये देखिए, अमेजोन ने भी 18,000 कर्मचारियों को निकालने की घोषणा की। वोडाफोन करेगी 11,000 कर्मचारियों की छटनी। गूगल, अमेजोन, फेसबुक जैसी कंपनियों में धड़ाधड़ जा रही नौकरियां, और इसका सबसे बड़ा कारण है टेक्नोलॉजी। अगर आप ट्रेडिशनल सेक्टर में अपना कोई काम कर रहे हैं तो आपको भी सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपति लोग टेक्नोलॉजी का यूज करके आपके सभी काम को समाप्त करने वाले हैं। अमेजोन, जोमेटो, ओला, ओयो, ये एग्जाम्पल हैं जो आपके सामने हैं। ये सभी क्या है, केवल टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। इसलिए मेरे दोस्त, हमको सचेत होने की जरूरत है, हमको सीरियस होने की जरूरत है। अगर अभी भी सचेत नहीं हुए तो आने वाले समय में हमको बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। हम और आप जैसे लोगों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। अगर अभी भी नहीं समझे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसलिए हमको फाइनेंशियल एजुकेशन की बहुत जरूरत है। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाली है, इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा, अगर आप किसी शोर वाली जगह पे हैं तो एकांत में बैठिए, हेडफोन का यूज कर लीजिए, जिससे आपको सर के द्वारा बताई जाने वाली जो एक एक बात है, जो एजुकेशन है, आपकी समझ में आ सके और आपको पूरी जानकारी सही प्रकार से मिल सके। और ये सेशन लगभग 40 से 45 मिनट चलने वाला है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पूरी क्लास को अटेंड करें, बीच में छोड़कर ना जाएं, जिससे आपको पूरी जानकारी सही प्रकार से मिल सके, क्योंकि अधूरी जानकारी हमेशा नुकसानदायक होती है। कहते हैं 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में लिया गया सही डिसीजन पूरी जिंदगी बदल सकता है।
परंतु मेरे दोस्त सही डिसीजन वही व्यक्ति ले पाता है जो पूरी बात को सही प्रकार से सुनता है, समझता है। इसलिए अगेन रिपीट करूंगा, आपको पूरी क्लास को अटेंड करना है, जिससे आपको पूरी बात सही प्रकार से समझ में आ सके और आप सही डिसीजन ले पाओ, क्योंकि आने वाला समय आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। बस जरूरत है आपको सोच समझकर सही डिसीजन लेने की। दोस्तों, आज का समय लकीर का फकीर बनने का नहीं है, सेल्फ डिसीजन का है। इसलिए पूरी क्लास को अटेंड करें। और इस क्लास को जो सर लेने वाले हैं बहुत ही ग्रेट और डायनामिक पर्सनैलिटी हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं। उनके बारे में जितना भी आपको बताऊं बहुत कम होगा। सबसे जो बड़ी चीज आपको बता देता हूं, जिस एजुकेशन के बारे में आपको बताने वाले हैं उसका स्वयं उनको 13 से 14 साल का बहुत बड़ा अनुभव है, और इस सिस्टम के फाउंडर भी हैं, सीईओ भी हैं। तो आप समझ पा रहे हो किस ग्रेट पर्सनैलिटी को आप सुनने वाले हो। दोस्तों, कहते हैं भगवान किसी को करोड़ों रुपए तो नहीं देता है, परंतु करोड़ों कमाने का अवसर जरूर दे देता है। लेकिन उस अवसर के लिए भी किसी न किसी को माध्यम बनाता है। तो आज वही अवसर सुरेश सर के माध्यम से आपको मिलने वाला है। लेना है या छोड़ देना है ये आपको डिपेंड करता है। सर का नाम मैं पहले ही बता चुका हूँ, सुरेश लटियाल जी राजस्थान जोधपुर के रहने वाले हैं, सर का नाम है। और राजस्थान जोधपुर के रहने वाले हैं, बता चुका हूँ आपको। समय को जाया ना करते हुए सर को इन्वाइट करने जा रहा हूँ। अगर माइंड में कोई क्वेश्चन आता है बीच में, तो आपको नोट कर लें, क्योंकि आपको अभी अनम्यूट की परमिशन नहीं दी जाएगी। हैंड रेज ना करें, क्योंकि पूरी की पूरी क्लास सुनने और समझने की है। बाद में समय बचेगा तो हम लोग जरूर लेने की कोशिश करेंगे, आप लोगों के सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो वेलकम है सर, अगर आप आ चुके हैं तो मोस्ट वेलकम है। आइए क्लास को कंटिन्यू कीजिए और जानकारी को दीजिए, जैसे सभी लोग जागरूक हो सकें। जीवन में बदलाव लेने की प्रक्रिया से इस समय सभी लोग गुजर रहे हैं। हो सकता है आपकी एजुकेशन से कुछ बदलाव आए और जीवन में परिवर्तन आए, क्योंकि इस समय बहुत ज़रूरत है सभी को। वेलकम सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्या मेरी आवाज आप लोगों तक क्लियर आ रही है? एक बार मुझे कंफर्म करेंगे सभी लोग। जी सर। यस सर, गुड इवनिंग सर, गुड सर आ रही इवनिंग है। इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड गुड इवनिंग सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर। वेलकम। गुड इवनिंग सर। Good evening. Good मोस्ट evening. वेलकम, मोस्ट गुड वेलकम। इवनिंग Good सर। evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बोल बोल। ओके, आप सब लोगों को मेरी आवाज क्लियर है, ये कंफर्म है ना? ओके, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को बता देना चाहूंगा कि आज का जो हमारा सेशन है, हमारा जो ये जूम पे जो सेशन है, ये सेशन हमारी मास्टर क्लास का फर्स्ट डे है। और आप सब लोगों को बताना चाहूंगा, जिनको भी टेस्ट देना है, जिनको टेस्ट देना है वो मॉर्निंग में हमारा जो 9 बजे, जिनको भी टेस्ट देना है मॉर्निंग में 9 बजे वो टेस्ट दे सकता है। क्लियर है ये बात? क्लियर है सबको? यस सर, यस यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सर यस सर। ओके, अब दोस्तों आज का जो ये सेशन है, ये सेशन है कि हम शेयर मार्केट या ट्रेडिंग हम क्यों करें, इसके ऊपर है। और ये सेशन जब मैं पूरा लेने वाला हूं, उसके बाद में आप और हम सब लोग जो 3 दिन पहले जो हम सीखे थे, लगातार 2 दिन कैंडल स्टिक, हम उन कैंडल स्टिक को भी आधा घंटे कंटिन्यू आपके साथ में, लगभग 20 मिनट से आधा घंटे में आप सब लोगों के साथ उस कैंडल स्टिक को, एक एक कैंडल स्टिक को हम चेक करेंगे, ताकि आप देखेंगे कितने ऐसे लोग हैं जो पिछले 3 दिनों से लगातार आ रहे हैं। एक बार हैंड राइज करिएगा।
हैंड राइज करिएगा। क्या बात है, बहुत खूब। ओके, तो दोस्तों मेरा आप सब लोगों से विशेष जो कहना रहेगा कि आज का जो हमारा ये सेशन है, इस सेशन को आप गौर से देखेंगे, समझेंगे, तो मैं आपसे वादा करता हूं, समीर जी अपना फर्स्ट डे की पीडीएफ आप शेयर करिए। आपसे वादा करता हूं आप अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर पाएंगे। आज हम स्टॉक मार्केट को क्यों सीखें? स्टॉक मार्केट क्या है? हमारे जीवन में ये पैसिव इनकम क्या है? हम सब लोग इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारे जीवन में पैसा क्यों नहीं बनता? पैसा नहीं बनने की वजह क्या है? आप में से कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे होंगे, स्टूडेंट हैं, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फिफ्थ क्लास, 10th क्लास, 12th क्लास। आप में से कुछ स्टूडेंट भी होंगे। आप में से कुछ हाउसवाइफ भी होंगी जो अपने घर के कामकाज पूरे करने के बाद अपने जीवन में कुछ बेहतर करना चाहती हो। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने जीवन में जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब। आप अभी हर महीने की सैलरी का वेट करते 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 थक चुके हैं। महीने आती है, सैलरी मिलती है, 25 तारीख को वही हाल, 1 तारीख का वेट, फिर सैलरी आती है, फिर वेट, यही चल रहा है। पैसे की बचत हो नहीं रही है। अगर थोड़ी बहुत बचत होती है तो कोई घर परिवार शादी में कोई परिवार में कोई शादियां वगैरह होती, वहां पे वो बजट खर्च हो जा रहा है। पैसे की बचत नहीं हो रही। हर आदमी चाहता है घर का मकान बनाऊं, हर आदमी चाहता है मैं मेरे जीवन में कुछ अच्छा करूं, हर आदमी चाहता है कि मेरे पास 2 रुपए हो। लेकिन ये सारी की सारी प्रॉब्लम की मेन जड़ कहां है? ये प्रॉब्लम हमारे जीवन में आ कहां से रही है? ये प्रॉब्लम किस जगह से शुरुआत हुई है? आज हम टोटली उसके ऊपर बात करेंगे कि इनकी शुरुआत कैसे हो रही है, मतलब हमारे जीवन में ये क्यों चल रहा है। आपको मैं दिखाने वाला हूं। तो दुनिया के जो टॉप मोस्ट लोग हैं, क्या ये टॉप मोस्ट लोग वही है जो खानदानी अमीर है? क्या कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जिंदगी में, जो जीवन में शुरुआत में गरीब मिडिल क्लास थे लेकिन बाद में अमीर बने? किसी की भी हिस्ट्री उठा के देखेंगे, उन्होंने भी जीवन में कोई ना कोई अच्छा डिसीजन लिया होगा। तो मेरा आपसे भी ये कहना है कि हम सब लोग एक ग्रेट डिसीजन और एक ग्रेट एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो आप और हम सब लोगों के जीवन में, जो अमीर और दुनिया के बेहतरीन लोग, बड़े लोग इस दुनिया के हैं, वही लोग इस एजुकेशन को लेते हैं। अपने बच्चों को जरूर पढ़ाते इस एजुकेशन को। ओके, तो सब लोग, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अपना ट्रेडिशनल सेक्टर में व्यापार कर रहे हैं। आज मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखाने वाला हूं। ट्रेडिशनल सेक्टर में व्यापार करने वाले भी लोग अपने जीवन में, इतना कंपटीशन आ चुका है। जूते बेचने वाला कपड़े ऑनलाइन मंगा रहा है, कपड़े बेचने वाला जूते ऑनलाइन मंगा रहा है, मोबाइल बेचने वाला किताबें ऑनलाइन मंगा रहा है, किताबें बेचने वाला मोबाइल ऑनलाइन मंगा रहा है। यानी कि एक दूसरे का मार्केट हम सब लोग खा चुके हैं। और इस मार्केट को खाने के पीछे वजह है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल। आप देख सकते हैं इस दुनिया में अमेज़न नाम का एक ब्रांड जो आप और हम सब लोगों से छुपा हुआ है। 2014 में जिसका कोई अस्तित्व नहीं था इस दुनिया में, 2017 में धरती का सबसे टॉप निकला। वजह एक थी कि पूरी धरती का मार्केट वो अकेला बंदा वो खा गया। फ्लिपकार्ट और अमेज़न को आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जीवन में कितने बड़े और कम समय में ये सब हुआ है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ये आप हमें क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इसकी वजह बताने वाला हूं कि ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, एक एक चीज आपको क्लियर करने वाला। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लोग
नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से हैं। आज तक सुना है पैसिव इनकम, पैसिव इनकम, नेटवर्क बनाने को पैसिव इनकम कहते हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो पैसिव इनकम को जानते हैं? एक बार बताएंगे मुझे, हैंड राइज करेंगे। आप में से कितने लोग हैं जो पैसिव इनकम के बारे में जानते हैं? ओके, पीयूष जी आप मुझे बताएंगे पैसिव इनकम क्या होता है? मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूं। जी सर, हाँ, पैसिव इनकम वो होता है जो आपने काम एक बार किया लेकिन रेगुलर बेसिस पे इनकम आ रहा हो, वो हमारा पैसिव इनकम होता है। तो वो कौन सा काम है आपकी नजरों में, कुछ बताएंगे सर? वैसे काम इन्वेस्टमेंट, अगर हम कहीं पे इन्वेस्ट कर दिए, जस्ट से फॉर एग्जांपल हमने कोई बिल्डिंग बना दिया, उसमें एक बार इन्वेस्ट किया लेकिन रेंटल हमें हर महीने आ रहा है, एक तरीके का ये पैसिव इनकम हो गया। ओके, अब ये हर आदमी के लिए बस का सौदा है क्या, एक बिल्डिंग बनाना? नहीं, नहीं पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये तो वही हुआ कि अमीर आदमी ही इसको कर सकता है। बिल्कुल। तो क्या मिडिल क्लास और आम आदमी के लिए पैसिव इनकम के सारे दरवाजे बंद हैं? दूसरा एक अभी तक सुनते आया हूँ मैं भी कई बार, है ना, कि नेटवर्क बनाने से वो पैसिव इनकम जनरेट होता है, बट आई एम नॉट श्योर कि मे बी पॉसिबल। अब बताइए, आप कितने ऐसे नेटवर्कर को जानते हैं जिन्होंने एक बार काम किया? और यही मैं चीज आपसे बुलवाना चाह रहा था कि उन्होंने एक बार काम किया और उन्होंने काम बंद कर दिया, उस कंपनी में कहीं नहीं जाते, लोगों से कोई बात नहीं करते, कोई सेमिनार वेबिनार कुछ नहीं करते, और उनको इनकम आ रही हो रेगुलर बेसिस। ऐसा आपने देखा है कहीं? नहीं, ऐसा तो नहीं देखा मैंने। 2 ढाई 3 लाख कमाने वाले को जीरो पे आते देखा जरूर है। देखा ना? हम्म। ओके पीयूष जी, थैंक यू। प्रकाश कुमार जी, प्रकाश कुमार जी आप बताएं पैसिव इनकम किसे कहते हैं? दोस्तों आज आपको गूगल पे दिखाने वाला हूं, लाइव गूगल पे, कि पैसिव इनकम किसे कहते हैं। प्रकाश कुमार जी, क्योंकि मेरे दोस्त हम एक्टिव इनकम को कमाने के लिए बचपन से लेके 35-30 साल तक अथाग मेहनत करते हैं। ध्यान रखिएगा, मम्मी पापा की जवानी हम चूस के रख देते हैं। क्यों? एक पिता अपने जिंदगी में जब उसके घर में एक छोटा फूल जन्म लेता है ना, तो उसके पिता को सबसे बड़ी चिंता होती है इसकी शादी करना, पढ़ा लिखाना, और वो सारा बजट वो अपना पिता देखता है। ध्यान रखिए। और आज मैं आपको वो हक देने वाला हूं, रियलिटी में दिखाने वाला हूं कि एक मिडिल क्लास और आम आदमी पैसिव इनकम कैसे ले सकता है। मैं मालिक को साक्षी मान के बोलता हूं कि आपको लाइव गूगल पे दिखाऊंगा और आज के आज कहोगे कि हमारी जिंदगी में आंखें खुल गई। शायद प्रकाश जी नहीं समझ पा रहे हैं। बी आर विष्णु जी, हमारे बक्साराम जी, आप तो मास्टर जी आप तो ऑलरेडी स्किल इंडिया के स्टूडेंट हैं। पवन कुमार जी आप भी हैं, सुषमा कुमारी जी आप भी हैं, सरो सुराज जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। जो स्किल इंडिया के स्टूडेंट है वो लोग हैंडल कर लीजिए। जो अभी नए हैं, जिन्होंने जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं 2-4 दिन सारे, एक बार वो हैंड राइज करके बताइए कि पैसिव इनकम किसे कहते हैं। हैंड राइज करेंगे आप लोग जिन जिन्होंने हैंड राइज किया? ओके, हरिहर जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, क्योंकि आज की क्लास मैं उस तरीके से करने वाला हूं कि आप लोगों को जीवन में जो हम सब लोगों से भूल होती है उसके बारे में बताने वाला। बताइए हरिहर जी। जी सर, सुपर एसआईडीएम सर। सुपर एसआईडीएम सर। सर पैसिव इनकम हम जहाँ तक हम जानते हैं, जैसे काम एक बार कर दिए या किसी भी इन्वेस्ट
किसी जगह लगा दिए और हमको पूरा लाइफ में हमको वहां से कुछ पैसा आते रहे। जैसे तो क्या इनकम क्या है वो? जी सर, जैसे कोई राइटर है सर, जैसे एक बार जैसे बुक अपना राइटिंग बना लिया, बुक कर दिए, या तो कोई सिंगर है और उस पे उसको जो मिलता है ना सर, वो पैसिव इनकम कहलाएगा। सर मैंने और भी सिंगिंग लाइफ को बहुत नजदीकी से देखा है। जी सर, मैंने नहीं देखा सर किसी सिंगर को इस तरीके से इनकम आते हुए। ये सिर्फ और सिर्फ किताबों तक ही अच्छा रहता है। मैंने नहीं देखा सर ऐसा सिंगरों के पास पैसे जाते हुए, नहीं देखा। माफी चाहूंगा, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जी सर, मेहंदी हसन खान साहब को जानते होंगे, जिन्होंने गजल की दुनिया में वर्ल्ड जी सर, पीस नाम किया था। उनकी अगर आपको पता हो तो आखिर में जब मौत हुई थी, उस जी दौरान हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री, ऐसा उस टाइम हमने सुना था, मैं श्योर नहीं, कि उन्होंने जाके जी सर, 50,000 रुपए की मदद की थी उनको इलाज के लिए। अगर पेशिव इनकम आती तो मेहंदी हसन खान साहब के पास जाती। तो ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं सर, मतलब कि जी सर। और हाँ जी सर, और दूसरा है कि जैसे इन्वेस्ट कर दिए, जैसे शेयर मार्केट में लगा दिए और वो हाँ, हमको देते रहे। शेयर मार्केट जी में तो लॉस भी हो सकता है सर। जी सर। हाँ, तो एजुकेशन लेना पड़ेगा ना सर, एजुकेशन लेके, आप जैसे एजुकेशन लेने के बाद ही बोल रहे हैं, बिना एजुकेशन का तो लॉस ही है। जी सर। राइट, ओके। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊं, पेशिव इनकम है। सबसे पहले अगर मैं आपको कहूं, इसको टोटल, ये जैसे हमने एक्टिव इनकम की पढ़ाई कर रखी है ना, अगर आप में से किसी ने एमबीबीएस कर रखा है, किसी ने आपने एलएलबी कर रखा है, कोई आप में से सीए है, कोई नर्सिंग स्टाफ से है, कोई आप कुछ न कुछ आपने डिग्री डिप्लोमा किया हो, ठीक उसी तरीके से पेसिव इनकम भी एक इन्वेस्टमेंट की दुनिया है। और जितने लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, एक बात मेरे से आज यहां से लेके चले जाना, मैं इसीलिए नहीं कि मैं आपसे कोई बड़ा हूं, मैं इसीलिए नहीं कि मैं कंपनी ओनर हूं, इस बात में तनिक भी सच्चाई नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग पेसिव इनकम है। 0.1% भी नहीं है, ध्यान रखिएगा, 0.1% भी। 0.1% बोला है मैंने। 0.1% का मतलब समझे 1% में भी कुछ पॉइंट होता है, उसका 0.1%, यानी कि 1% का भी 99% झूठ। मुझे एक बात बताइए, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको पेसिव इनकम आ रही है, जो 15-20 साल से नेटवर्किंग कर रहे हैं? अगर नहीं आ रही है तो 0.1% भी मैं बोल रहा हूं, वो भी झूठ है। मानते हैं इस बात को? यस या नो? मुझे बताइए। ये सिर्फ और सिर्फ हमें कंपनियों में जोड़ने के लिए, हमें इस तरीके से बताया जाता है कि टाटा के पास में 10 लाख कर्मचारी है, वो 8 घंटे डेली काम करता है, उसका 80 लाख घंटे काम होता है, हमारा नहीं होता है, हमारे पास नेटवर्क नहीं है। आ जाते अपनी औकात पे। आपने 2 लोगों को जोड़ा, उन्होंने 2 घंटे काम किया। 4 को जोड़ा, उन्होंने 2 घंटे काम किया। 8 को जोड़ा, उन्होंने 2 घंटे को काम किया। 16 को जोड़ा, उन्होंने 2 घंटे काम किया। आज से 5 साल बाद आपके पास भी 80 लाख घंटे काम होंगे। तो क्या रतन टाटा की तरह रोजाना के 100-150 करोड़ मेरी इनकम होगी? क्या ये प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल पॉसिबल है? 2 को जोड़ोगे भाई, 2 को और जोड़ेगा, 4 को जोड़ोगे, 4 को जोड़ोगे। क्योंकि ये बात हमारा कान सुनना पसंद करते रहे। आज मैं आपको एक भी वो बात नहीं बोलने वाला हूं जो आपके कान सुनना पसंद करते हैं। आज मैं आपको वो बात बोलने वाला हूं जो आपके बुढ़ापे तक के लिए आपका साथ देने वाला, लाइव गूगल पे दिखाने वाला हूं। देखना चाहेंगे? जो लोग देखना चाहेंगे जल्दी से चैट बॉक्स में यस लिखिए। बी आर बिश्नोई जी बोल रहे हैं 1% भी आपने ज्यादा बोला है सर जी। बिल्कुल, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट सिर्फ और सिर्फ आपको पेसिव इनकम जनरेट करना सिखाता है, उसकी पढ़ाई करवाता है, न कि उसके लिए आपको जोड़ने के लिए प्रेरित करता है। हाँ, जोड़ते वो इनकम है, वो एक्टिव इनकम है, वो आ सकती है आपको कितनी भी। एक डॉक्टर के पास में एक्टिव इनकम होती है, उनको करोड़पति होता है, फिर भी इनकम उसके पास एक्टिव इनकम ही होती है। बड़े से बड़ा एडवोकेट है ना, वो इनकम एक्टिव इनकम ही लेता है। बड़े से बड़ा सिंगर है ना, वो एक्टिव इनकम ही लेता है। बड़े से बड़ा अभिनेता है ना, वो एक्टिव इनकम ही लेता है। इनकम बहुत ज्यादा होती है, लेकिन आज अगर अक्षय कुमार फिल्म नहीं बनाएंगे तो उसको 1 रुपया नहीं मिलेगा। आज अगर कोई एक्टर ऐड नहीं करेगा, उसको 1 रुपया नहीं मिलेगा।
आज अगर क्रिकेटर खेलेगा नहीं तो उसको पैसा नहीं मिलेगा, उसको मैच फीस नहीं मिलेगी, उसका नाम नहीं होगा तो एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगी। है ये पेसिव इनकम। इनकम तो कितनी भी आ सकती, सॉरी, है ये एक्टिव इनकम। इनकम कितनी भी आ सकती। आज मैं बात करने वाला टोटल पेसिव इनकम को हमें कैसे सीखना चाहिए, और आपको अभी दिखाने वाला हूं लाइव कि ये पेसिव इनकम है ना, अगर हम हमारे वर्तमान में पढ़ाई के साथ में, आप चाहे स्टूडेंट है, चाहे आप सेकंड क्लास में बच्चे हो, थर्ड क्लास में आपके घर में हो, फिफ्थ क्लास में, 10th क्लास में, आप अपने बच्चे को भी पेसिव इनकम जनरेट करना सिखा सकते हैं। बहुत बड़ी बात मैंने आप लोगों के लिए बोली है, इसमें सच्चाई कितनी है इसके लिए मैं अगले 1 घंटे में आपको प्रूफ करने वाला हूं। सब लोग जानना चाहेंगे? जल्दी से चैट बॉक्स में यस नो लिखे, जल्दी 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 जल्दी। वेरी गुड, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में, जल्दी से, जल्दी भाई जल्दी। आप लोगों का यही जो ये एक्टिविटी है जो मुझे कुछ और नया बताने के लिए मजबूर करती है। वेरी गुड, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, क्या बात है। ओके, सबसे पहले हम जानते हैं, समीर जी, हम इसको समझते हैं। फर्स्ट स्लाइड निकालिए। ये पेसिव इनकम है, ये इतनी ताकतवर होती है, इसमें इतनी ताकत है कि ये आदमी दुनिया भी छोड़ के चला जाता तो भी वो इनकम देती उसके किए गए काम से। इसको देसी भाषा में एकदम समझाओ, एकदम देसी लैंग्वेज में। आप और हम में से लगभग लगभग लोग ग्रामीण भारत से रहते हैं, यानी कि अगर आप शहर में भी हैं तो आपने देखा होगा दीपावली, होली या कोई ऐसे त्योहार होते हैं जहां पे हम गांव में जाते हैं। मानते हैं इस बात को? यस नो? यस नो? यानी कि पिछले 35-40 सालों में ज्यादा शहरीकरण हुआ, उससे पहले गांव में ज्यादा लोग रहते थे। और आपको बिल्कुल एक देशी भाषा में आपको समझाता हूं। अब मैं आपको बताता हूं कि आपके गांव में कोई न कोई जमीन जरूर होगी। एग्जाम्पल, आपके गांव में 100 बीघे जमीन, ध्यान दीजिएगा, और वो जमीन खरीदी आपके दादाजी के पिताजी ने। ध्यान दीजिएगा इस बात को, आपके दादाजी के पिताजी ने, और वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो इस दुनिया में ही नहीं। एग्जाम्पल दे रहा हूं, किसी के हो सकता है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। उस 100 बीघे जमीन की 1 बीघा की रेट है 5 लाख रुपए। टोटल वो 5 करोड़ की जमीन है, ध्यान रखिएगा। अब वो अगले 5 साल बाद वो जमीन हो जाती है 10 लाख रुपए बीघे की। अगले 5 साल बाद में, जी आदित्य राज जी, सुपर एजुकेशन सेशन ग्रेट सर, थैंक यू भाई। अगले 5 साल वो जमीन 10 लाख रुपए बीघा हुई। उस जमीन के अंदर 5 करोड़ रुपए उस जमीन ने और कमाया। ध्यान दीजिएगा, ये जगह, ये बात समझनी बहुत जरूरी है। अगर ये बात नहीं समझते ना, यही कारण है कि हमें आते हैं लोग, कंपनी में जुड़ाते हैं, बेवकूफ बना के वो चले जाते हैं। थोड़ी दिन बाद मेरे साथ धोखा हो गया, मेरे साथ फ्रॉड हो गया, मेरे साथ चीटिंग हो गया। नहीं तो तुम्हारे साथ धोखा हुआ, नहीं फ्रॉड हुआ, नहीं चीटिंग हुआ, तू तेरे माइंडसेट को सुधार ले, नहीं तो और होगा, और हो जाएगा तेरे साथ धोखा। क्योंकि हम तुरंत लालच में आते हैं। तू आईडी लगा दे, मैं तेरे नीचे मैं काम करूंगा, तेरे आदमी मैं जोड़ूंगा, और हम राजी हो जाते हैं, ले 10, 15, 20 हजार ले ले। अगर वो तुम्हारे नीचे जोड़ सकता है तो फिर वो अपने परिवार में चाचा, ताऊ, मामा, बुआ, फूफा, उनको क्यों नहीं जोड़ सकता? बताइए। क्योंकि मैंने क्या बोला, आप जो सुनना नहीं चाहते वो बात मैं आज बोलूंगा, और वो जिसने सुन ली ना, क्योंकि ये नीम के लड्डू, और अभी लाइव गूगल पे दिखाने वाला, लाइव गूगल पे, आपको गूगल पे लाइव। अब दोस्तों इस बात को समझिएगा कि वो जमीन जो 10 करोड़ की हुई, 5 करोड़ की 5 साल पहले थी, अगले 5 साल में वो होगी 10 करोड़ की। ये 5 करोड़ रुपए उस आदमी के किए गए काम से मिले जो इस दुनिया में ही नहीं है। 1 साल का 1 करोड़ रुपए,
महीने का 8,33,000 रुपया हर महीने। पावर ऑफ पेसिव इनकम आपको समझ में आ रहा है? अगले 5 साल बाद वो जमीन हो जाती है 20 लाख रुपए बीघा, तो अगले 5 साल में उस जमीन ने हर साल 2 करोड़ रुपए, 16,60,000 रुपए हर महीने का रिटर्न। कितनी बड़ी पावरफुल चीज है ये। क्या आप चाहते हैं कि आप अपनी वर्तमान में पढ़ाई, जॉब, अपने वर्तमान के प्रोफेशन, ट्रेडिशनल सेक्टर, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग, चाहे दुनिया में कोई भी आप अपना काम करें, इस काम के साथ साथ अगर मैं आपको ये इसकी पढ़ाई करवा दूं कि ये पेसिव इनकम, आप 5 रुपए को भी पेसिव इनकम में डाल सकते हैं, आप 10 रुपए को, 10 रुपीज उसको भी पेसिव इनकम में डाल सकते हैं, हर महीने आप रोजाना का 50 रुपए भी पेसिव इनकम में डाल सकते हैं, महीने का 1,000-1,500 भी पेसिव इनकम में डाल सकते हैं, और वो इनकम आपको 2 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको जबरदस्त रिटर्न देगी। अगर ऐसा हो जाए तो कैसा लगेगा, सब लोग बताइए, जल्दी से चैट बॉक्स में आ जाइए, कैसा लगेगा बताइए अगर ये मैं आपको पढ़ाई करवा दूं तो। जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में आइए, कैसा लगेगा भाई बताइए। अच्छा लगेगा, सुपर लगेगा, अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, मजा आ जाएगा सर। गीता सिंह, पवन कुमार, वेरी गुड सर जी। बहुत अच्छा। आदित्य, अमेजिंग, बहुत अच्छा। आरजो मलिक, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। सुपर से भी ऊपर लक्ष्मण सिंह, दीपक कुमार, वंडरफुल, दर्शन जबरदस्त, मृत्युंजय जबरदस्त, वेरी गुड, ओके ओके। अब हम इस बात को समझते हैं कि ये जो पेसिव इनकम है, ये पेसिव इनकम अगर आप इसको जनरेट करना सीखना चाहते हैं तो हमें पढ़ना पड़ेगा शेयर बाजार। अब शेयर बाजार के बारे में बहुत सारे लोगों की अलग अलग अवधारणाएं, अलग अलग मानसिक और अलग अलग विचारधाराएं हैं शेयर मार्केट के बारे में। ओके, तो समीर जी आप नेक्स्ट स्लाइड निकालिए। अब आप लोगों को आज टोटल शेयर बाजार से आप लोगों की जो गलत अवधारणाएं हैं, इसमें नुकसान होता है, ये तो सट्टा है, ये तो जुआ है, ये तो गैम्बलिंग है, ये सब की सब विचार मैं आज आपके नष्ट कर दूंगा, आपके दिमाग से खत्म कर दूंगा इन विचारों। क्या आप जानते हैं कि शेयर बाजार कैसे काम करता है? सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि शेयर बाजार काम कैसे करता है। शेयर बाजार के काम करने का तरीका क्या है, शेयर बाजार कैसे वर्क करता है, इसको समझते हैं। शेयर बाजार, अब मैं आपको बताऊं, शेयर बाजार हमें, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि आप टाटा कंपनी के पार्टनर बन सकते हैं, आपको विश्वास होगा क्या? बताइए भाई, सीधी सी बात है, होता ही नहीं ना, ये कैसे विश्वास होगा? विश्वास तो लायक बात ही नहीं है ये। मैं आपसे कहूं कि आप पढ़ाई के साथ साथ, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप ट्रेडिशनल कोई व्यापार करते हैं, चाहे आप नेटवर्कर हैं, चाहे आप रिटायरमेंट हैं, और आप घर पे बैठे टाटा कंपनी के पार्टनर बन सकते हैं। ये बात आपको हजम होती है? नहीं होती, मुझे पता है, नए लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं। क्या ये बात प्रैक्टिकल आपको संभव लगती है? जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में लिखिए, एकदम ईमानदारी के साथ बताइए, क्योंकि मैं तो जो चीज है वो तो आपको गूगल पे प्रूफ करूंगा ना। जल्दी बताइए चैट बॉक्स में। नहीं लगेगा, नो नो, बहुत सारे लोगों को नहीं, नो। मैं आपसे कहूं कि 2 क्लास में, 1st क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी टाटा कंपनी का पार्टनर बन सकता है, क्या विश्वास होता है? नहीं होता। जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में जल्दी देखिए, आप इस तरीके से अगर लेट करेंगे, जिन लोगों को, जो लोग नए हैं, आपको इस बात पे विश्वास होगा क्या कि आप एलन मस्क के बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं, आप अंबुजा सीमेंट के बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं,
आप मारुति सुजुकी के बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं, आप आईसीआईसीआई बैंक के बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं, आप एचडीएफसी बैंक के बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं, आप यहां तक कि एप्पल के बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं, आप किसी के भी बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं। क्या ये बात आपको विश्वास होता है? यही शेयर बाजार है, यही शेयर बाजार है, ध्यान रखिएगा। और अभी आपको बताता हूं कैसे आप इसके पार्टनर बन सकते। सबसे पहले ये शेयर बाजार कैसे काम करता मैं आपको बताऊं। आप और हम में से हर व्यक्ति के पास, मान लीजिए आपके पास एक कंपनी है, बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है, और उस कंपनी की मार्केट वैल्यू 10,000 करोड़ रुपए। आप सब लोगों के पास एक एक कंपनी, ध्यान रखिएगा। एक बार मैं देख रहा हूं कितने लोग इस बात को सीरियसली देख रहे हैं। कैमरे के सामने आप सब लोग आके बताइए, जल्दी से कैमरा ऑन करिए। कितने लोग इसको सीरियसली पेन कागज लेके पढ़ रहे हैं, बताइए एक बार मुझे। जिनके पास पेन कागज, एक बार देखना चाहूंगा कितने लोगों के पास पेन कागज है, मैं ये देखना चाहूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि आज का सेशन पूरा का पूरा नोट्स बनाने का है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो अनिल कुमार जी पेन कॉपी के साथ में बैठे हैं। रौनक यादव, देखो छोटा सा बच्चा, देखो पेन कागज के पास बैठा, देखो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, जबरदस्त। लगभग लगभग लोग पेन कागज के साथ बैठे। ओके, अब आपको ये देखना है, अब आपको ये समझना है कि आपके पास में, सब लोगों के पास में एक कंपनी है जिसकी मार्केट वैल्यू 10,000 करोड़ है। एक कंपनी जिसकी मार्केट वैल्यू 10,000 करोड़ है, वो कंपनी आपकी है। भारत कुमार सर, पहले मैं शेयर बाजार के बारे में सुनता था, लेकिन लोगों की अलग अलग मानसिकता के कारण डर लगता था, लेकिन जैसे ही इसे समझने की कोशिश करने गया, डर खत्म होने लगा। अब मुझे लगता है इससे बेहतर मेरे लिए दूसरा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। थैंक यू सर भारत कुमार के लिए। सभी लोग दिल से क्लैपिंग करिए। देखिए मेरे साथ एक बार इस सेशन को अटेंड करते ही इतने बड़े प्रोफेशन से जो पहले डर रहे थे, आज वो कह रहे हैं कि इससे बेटर कुछ भी नहीं है। और कल आप भी बोलेंगे, आप भी बोलेंगे कि इससे बेटर कुछ भी नहीं। ओके, अब हम देखते हैं, आप सब लोगों के पास में 10,000 करोड़ रुपए की कंपनी, ध्यान दीजिएगा। ओके, अब ये 10,000 करोड़ रुपए की जो कंपनी है, इस कंपनी के अंदर आपके पास में नया आइडियाज है। जियाउल हक को देखिए कितने अच्छे तरीके से इन्होंने नोट्स भी बनाए, थैंक यू भाई। अब आपके पास में 10,000 करोड़ रुपए की आपको और जरूरत है, और 10,000 करोड़ रुपए चाहिए आपको, लेकिन आपके पास 10,000 करोड़ नहीं है। तो हम क्या करेंगे? तो वो व्यक्ति जो कंपनी का ओनर है, हम सब लोग 10,000 करोड़ के मालिक, एक बार हाथ खड़ा करिए, कौन कौन 10,000 करोड़ का मालिक बनना चाहता है? हाथ खड़ा करना। कई लोगों को विश्वास ही नहीं होता। गुरुजी मैं बहुत खुश हूं स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट पे आने के बाद। वेरी गुड, थैंक यू भाई। क्योंकि ये आप देखिए, अगर हाथ खड़ा करने में शर्म आ रही है ना, तो यूनिवर्सल बोल रहा है कि इसको हाथ खड़ा करने में 10,000 करोड़ नहीं तो कुछ तो देंगे यार, हाथ खड़ा तो करो। कई लोगों को लग रहा है यार 10,000 करोड़ कोई आते हैं कहने की बात है। नहीं आता भाई हर आदमी के पास, लेकिन आपके पास मानने में क्या जाता है? एक कंपनी है जिसकी मार्केट वैल्यू आपके पास 10,000 करोड़ है। आप इस बात को अपनी खुद की समझोगे तो जल्दी समझ में आए। अब उस कंपनी के अंदर आपको और फंड की जरूरत है 10,000 करोड़, लेकिन आपके पास में 10,000 करोड़ नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम जाएंगे स्टॉक एक्सचेंज में। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, यानी कि
जैसे इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक का नाम है एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक का नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो अगली मैं स्लाइड पे आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। अब वो कंपनी का मालिक, ध्यान रखिएगा, ये लोग बोलते हैं ना जो शेयर मार्केट में लॉस होता है, वो शेयर मार्केट काम कैसे करता है, ध्यान रखिएगा ताकि आपको क्लियर हो। अब वो एनएससी या बीएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वो कंपनी जब लिस्ट होती है तो मेरे दोस्त वो कंपनी अपने आप को बहुत बड़ा प्रूफ कर चुकी होती है और वो कंपनी लिस्ट होती है। फिर वो कंपनी अपनी पार्टनरशिप बांटती है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, तो वो कहती है, क्या कहती है जानते हैं, कि मेरे पास एक नया आइडिया है, मेरे पास हजारों लोगों की एक्टिव कर्मचारियों की टीम है, जो कर्मचारी है, मेरे पास हजारों टेक्नीशियन है, मेरे पास में हजारों टेक्नोलॉजी की बड़ी बड़ी जो चीजें हैं, और मैं इस कंपनी को 10,000 करोड़ रुपए मेरे पास और हो तो मैं ये इस बिजनेस में जाऊंगा। तो वो आपको बताती कंपनी कौन सी, बैटरी की कंपनी है, सोलर की है, आपके ये व्हीकल की है, आपके टेलीकॉम की है, जिस भी सेक्टर की कंपनी वो आपको बता दे कि मैं इस सेक्टर में इतने रुपए। अब वहां पे वो कंपनी अपने छोटे छोटे हिस्से बांटती है, छोटे छोटे हिस्से बांटती है, उसको बोलते हैं शेयर्स। अब उस कंपनी को 10,000 करोड़ रुपए चाहिए, तो वो कंपनी अपने एक एग्जाम्पल 100 रुपए का एक शेयर बना देगी और 100 करोड़ शेयर वो मार्केट में बांट देगी। अब उस शेयर को पब्लिक खरीद रही है, किसी ने एक शेयर खरीदा 100 रुपए का, किसी ने 10 शेयर खरीदे, किसी ने 100 शेयर खरीदे, किसी ने 1000 शेयर खरीदे, किसी ने 10,000 शेयर खरीदे, किसी ने 1 लाख शेयर खरीदे, किसी ने 1 करोड़ शेयर खरीदे, और टोटल कंपनी के पास चला गया 10,000 करोड़ रुपया। ध्यान रखिएगा शेयर बाजार काम कैसे करता है। अब आपको पेसिव इनकम कैसे आएगी मैं आपको बताता हूं। अब उस कंपनी का आपने एक शेयर खरीदा जिसकी वैल्यू है 100 रुपया, उस कंपनी ने एक साल में 3 गुना व्यापार किया, तो 100 रुपए के आपके शेयर की वैल्यू बढ़ के कितने रुपए हो जाएगी, चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी डालिए, कितने रुपए हो जाएगी, जल्दी बताइए, जल्दी से चैट बॉक्स में आ जाइए। जो लोग नए हैं वो पहले मील लिख के आगे बताइए कि उसकी शेयर की प्राइस कितनी, ताकि मैं समझूं कि एक नया व्यक्ति इस बात को समझ गया। मी आगे लिखिए कितने रुपए हो जाएगी 100 रुपए से बढ़कर, ये भी साथ में लिखिए। ग्रेट, बहुत जबरदस्त। ओके, अब सवाल ये है, सब लोगों ने लिखा 300 300 300, वेरी गुड। अब मुझे दोस्तों एक बात बता, ये 300 रुपए आपने तो 100 रुपए का शेयर खरीदा, ये 200 रुपए किसने दिया आपको? यही बात समझाना मेरा उद्देश्य है। और ये शेयर बाजार, अब ये जो 200 रुपए ये पेसिव इनकम किसने दिया आपको? वो कंपनी काम कर रही है, उसका मैनेजमेंट काम कर रहा है, उसने जो व्यापार किया आपको घर पे बैठे इसकी पार्टनरशिप मिली कि नहीं मिली बताइए। अब अगर मान लीजिए टाटा कंपनी का शेयर खरीदोगे, टाटा कंपनी के शेयर खरीदोगे, तो मुझे एक बात बताइए, उस तरीके से आपको जब ये पैसे आपको प्रॉफिट होंगे तो आप रतन टाटा के कंपनी के पार्टनर हुए कि नहीं हुए बताइए, यस और नो बताइए जल्दी से, चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी आइए, जल्दी। यस, इस तरीके से आपने टेस्ला के शेयर खरीदे तो आप टेस्ला के पार्टनर हुए कि नहीं हुए? आपने रिलायंस का शेयर खरीदा, उसके पार्टनर हुए कि नहीं हुए? आपने अंबुजा सीमेंट का शेयर खरीदा, आप उसके पार्टनर हुए कि नहीं हुए? आपने सीएट टायर का शेयर खरीदा, उस टायर के आप पार्टनर हुए कि नहीं हुए? दोस्तों ये है शेयर बाजार। अब मुझे बताइए कि कोई भी कंपनी का शेयर, किसी का 100 रुपए, किसी का 200 रुपए, किसी का 500 रुपए, किसी का 1000 रुपए, 2000, 5000 रुपए, 6 महीने से लेके 1 साल तक अगर आप इसकी पढ़ाई करके ये हर महीने इस तरीके से आप शेयर खरीदेंगे
तो आप अगली साल से पैसिव इनकम जनरेट करेंगे कि नहीं करेंगे? बताइए मुझे, जल्दी से चैट बॉक्स में डालिए यस और नो। जल्दी आ जाइए, जल्दी। आपका हाथ रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी जबरदस्त कंटेंट बनाने के लिए और आपको देने के लिए बहुत टाइम लगता है। आप तो सीधा सुन रहे हैं भाई। यस, यही मेरे दोस्त कारण है कि एक आम आदमी जिंदगी में पैसा क्यों नहीं बना पाता। जानते हैं क्यों? वो इनकम करता है, चाहे जॉब करता है, ट्रेडिशनल सेक्टर में करने के बाद वो बचत जो होती है उसको बैंक में डालता है। 12 साल में 1 गुना करती है पैसा, और 12 साल में महंगाई 5 गुना से 6 गुना बढ़ती है। अब ये बात आम आदमी को समझ में आती है नहीं, और इसीलिए ये शब्द जाते नहीं है। कमाता बहुत हूं, बरकत नहीं। अरे साहब, आज महंगाई के दौर में पैसों का क्या आता है? तो पैसों का नहीं आता तो आता किस चीज का? बता। आता तो पैसों का, लेकिन तेरे पास कम पड़ जाता है। बात ये है। ऐसे बोल कि मेरे पास पैसे कम है, पैसों का नहीं आता तो किसका आता है? 2.25 करोड़ रुपए देता हूँ, Q8 दे देता ओडी निकाल के। 2.25 रुपए देता हूँ, माचिस भी नहीं देता है। तो बात तो वो है ना। यस और नो? यस नो बताइए जल्दी से। तो दोस्तों, आपको पता चला कि शेयर बाजार में जब किसी भी कंपनी का हम शेयर्स खरीदते, शेयर्स का मतलब क्या होता है बताइए? हिस्सा होता है कि नहीं होता है? हिस्सा होता है कि नहीं होता है? बताइए। यस, बिल्कुल। अभिषेक, हिस्सा होता है, बिल्कुल। यस। अब मेरे दोस्त, आप अभी कमर कस लीजिए, पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। 1 साल 6 महीने से लेके 1 साल के भीतर भीतर आपका भाई आपसे वादा करता है, पैसिव इनकम आपको हर महीने क्रिएट करना, आपको उसके प्रति मैं आपको एजुकेशन के प्रति प्रेरित करने वाला। क्या ये आप इस तरीके की पढ़ाई करना चाहेंगे? आप लोग बताइए मुझे, यस या नो? करना चाहेंगे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कश्मीर सिंह जी बोले, गुरुजी वारे न्यारे हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल वारे न्यारे हो जाएंगे। बस मैं आपसे कहना चाहूंगा, 1000 बातों की एक बात है, जब तक ये इनकम हम नहीं सीखेंगे तब तक आम इंसान ही कहे कहलाएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर जिंदगी में कुछ खास करना है तो इस इनकम को हमें अच्छे से सीखना पड़ेगा। अगली स्लाइड निकालिए फौजी साहब। क्या आप जानते हैं सेंसेक्स और निफ्टी क्या है? आज से बचपन से देखते आए हैं, या टीवी में आपने देखा होगा, सेंसेक्स अपने ऑल पॉइंट के पार, सेंसेक्स अपने इतने पॉइंट के पार, सेंसेक्स में इतना पॉइंट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हमने आज तक सुना है कि नहीं सुना है? बताइए। लेकिन ये क्या है जानते हैं? ये सेंसेक्स और निफ्टी क्या है? जब इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है ये, जहां पे कंपनी लिस्ट होती है। अब ध्यान दीजिएगा, हो एक आम इंसान 150 साल से 150 साल हो गए। अब आप देखेंगे, जब हमें शेयर मार्केट में शेयर को खरीदना बेचना पड़ता है तो हमें सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जानना जरूरी होता है। स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो इंडिया में 2 पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है। एक का नाम है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरे का नाम है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, और ये सन 1875 में स्टार्ट हुआ। आज कितना चल रहा है? 2024, 1875। नेट 149 साल हुए कि नहीं हुए? बताइए, यस और नो? एक 149 साल हुए कि नहीं हुए इसको? बताइए मुझे, यस। और ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। सवाल ये है, एक आम इंसान को ये पता है क्या कि इस बार प्रधानमंत्री कौन बनेगा? किसकी समीकरण बिगड़ जाएगा? रोहित शर्मा को वर्ल्ड कप फाइनल में कैसे खेलना था? भारत को कैसे खेलना था?
हमारे एमएलए साहब को क्या काम करना चाहिए, हमारे दरोगा साहब को क्या काम करना चाहिए, थानेदार साहब, आर्मी को कैसे काम करना चाहिए, हमें सबको पता है। और इतने सलाहकार लोग हमारे पास में है ना कि हम हमारी कल्पना से परे हैं। और झूठी सलाह देने वाले लोग बहुत हैं। अभी आप लोग कहिए थोड़ी देर बाद में कि मेरा दांत बहुत दर्द हो रहा है, 5 लोगों के बीच में बैठना, 5 लोग आपको बिना डिग्री का डॉक्टर आपको ऐसा ज्ञान देगा। एक बोलेगा इसमें जर्दा डाल, चूना रखना ज्यादा, कीड़ा मर जाएगा अंदर से। दूसरा आपको बोलेगा इसमें लहसुन की गोली डाल रेडी हो जाएगा। तीसरा बोलेगा 10 रुपए की एक डिब्बी आती है छोटी सी लौंग के तेल की, जैसे ही वो तू उसको डालेगा ना तो तेरा एकदम तेरे को शांति मिल जाएगी। तभी कोई बोलेगा कि तू ऐसे कर, नमक के कुल्ले कर मुंह में से, तेरा ठीक हो जाएगा। एक भी दंत चिकित्सक नहीं है। ठीक उसी तरीके से हमारे पास में इतने सलाहकार है, लेकिन कोई ये जानता है, ये आम आदमी और गरीब और मिडिल क्लास के बेटे बेटियों को ये क्यों नहीं पता कि किसी भी कंपनी का शेयर खरीद के 2 साल 5 साल छोड़ना होता है? उसको इतना ही क्यों पता है कि इसमें लॉस होता है, नुकसान होता है? मैं बताऊंगा किसका होता है। अब दोस्तों 1875 में ये बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई, 150 साल पहले। और आज भी मिडिल क्लास का बेटा इससे डरता है। आज भी 5G नेट में जी रहे, आज भी डरता है। अगर मैं कहूं आप किसी बड़े पन्ने पे लिख लेना, आज आपको समझ में आती या नहीं आती, 2026-27 में समझ में आएगी। जब तक एक मिडिल क्लास और आम आदमी का बेटा शेयर मार्केट पेसिव इनकम को नहीं सीखेगा, उसकी जिंदगी की स्ट्रगल खत्म हो ही नहीं सकती। लिख लो इसको कहीं पे भी, इसको बड़े बड़े अक्षरों में कहीं लिख लीजिए। मुझे पता आप में से कुछ लोगों को अभी ये जंच रही नहीं जंच रही, लेकिन ये 2026-27 में ना सबको जंचेगी, क्योंकि उस वक्त इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत बड़ा रैली चलेगी। घर घर में लोग इसको स्टॉक को खरीद के रखेंगे। सबको पता है शेयर मार्केट ही वो पूंजी है, शेयर मार्केट ही वो चाबी है, शेयर मार्केट ही वो समुंदर है जिसको पैसों का समुंदर कहा जाता है। अब दोस्तों 1875 में इसकी शुरुआत हुई और ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत 1992 में हुई और ये भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज था जिसमें ऑटोमेटिक स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम प्रोवाइड किया। अब दोस्तों आगे हम जानते हैं कि ये सेंसेक्स और निफ्टी क्या होता है। दोस्तों ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अब देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, इकोनॉमिक ग्रोथ को मापने के लिए एक पैरामीटर होता है, उसको बोलते हैं इंडेक्स। जल्दी से बोलिए क्या बोलते हैं? इंडेक्स। जिनके पास पेन कागज है वो लोग नोट्स बना रहे होंगे। अब दोस्तों ये जो दोनों स्टॉक एक्सचेंज है ये पूरे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज। तो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये इनके पास में लगभग 5000 से ज्यादा कंपनी लिस्ट है इसके पास, 5000 से ज्यादा कंपनी है। और ये टॉप 30 कंपनी का, 30 कंपनी का, टॉप 30 कंपनी का ये परफॉर्मेंस हम सब लोगों के बीच में रखता है। इसीलिए आप देखते हैं कि सेंसेक्स इस साल अपने ऑल टाइम हाई को पॉइंट को क्रॉस कर दिया। मतलब कि टॉप 30 कंपनियों ने बहुत बड़ा काम करके दिखाया, बहुत जबरदस्त वर्क करके दिखाया। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को सेंसेक्स भी कहा जाता है, सेंसेक्स भी, नोट बना दीजिए, आपको ये कल टेस्ट में आपको आ सकता है। ओके, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसको सेंसेक्स भी कहा जाता है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को निफ्टी भी कहा जाता है, निफ्टी। और ये अपने टॉप 50 कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको निफ्टी 50 भी कहा जाता है।
अब अगर आपसे कोई सवाल करेंगे कि निफ्टी 50 क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में निफ्टी जो अपने टॉप 50 कंपनियों को रिप्रेजेंट करता है, टॉप 50 कंपनियों के अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इसका नाम निफ्टी 50 रखा गया है। इतनी बात क्लियर है आप सब लोगों को? और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को BSE 30 भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपनी टॉप 30 कंपनियों को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को सेंसेक्स भी कहते हैं, BSE 30 भी कहते हैं। लिख लीजिए इस बात को। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को निफ्टी 50 कहा जाता है। अगली स्लाइड निकालिए फौजी साहब। क्या आप जानते हैं कि क्यों इतने बड़े मार्केट से एक आम इंसान पैसे नहीं बना पाता और पूरी जिंदगी भर इस पैसों के समुद्र से दूर रहता है, जबकि हर बड़े बिजनेसमैन की सफलता शेयर बाजार? कितने लोग इस बात को जानना चाहते हैं, बताइए? कितने लोग इस बात को जानना चाहते हैं कि एक आम इंसान इतने बड़े मार्केट से पैसा नहीं बना पाता, जबकि दुनिया का सबसे जितने भी सफल बिजनेसमैन हैं, उनकी सफलता के पीछे की वजह शेयर बाजार है। जानना चाहेंगे? जो लोग जानना चाहेंगे जल्दी से चैट बॉक्स में आई लिखिए, आई। जो लोग जानना चाहते हैं जल्दी से आई लिखिए, आई। जल्दी जल्दी। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्रेट, जबरदस्त, वाह, क्या बात है। ओके दोस्तों, इसके पीछे की वजह यह है कि इस बात को आप लिख लीजिए एक बार कैमरे के सामने आके सब लोग, क्योंकि ये बात मुझे आपको लिखवाना ही मेरा आज का उद्देश्य है। ध्यान रखिए, जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो लोग क्यों इस मार्केट से पैसा बनाते हैं, उनकी सफलता का राज ये क्यों है, और आम इंसान इससे दूर क्यों रहता है? लिख रहे हैं सब लोग? इसका कारण एकमात्र है, बड़ा बिजनेसमैन किसी भी कंपनी का शेयर लेके उसको होल्ड करता है। लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो इस बात को। बड़ा बिजनेसमैन किसी भी कंपनी के शेयर के खरीद को रखता है, उसको 1 साल, 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल। इस बात को पता करने के लिए मेरे क्लास एंड होने के बाद गूगल कर लेना, टाटा कंपनी किस किस कंपनी के शेयर पार्टनर है, आप देख लेना। LIC कौन कंपनी के शेयर खरीदो, आपको सब पता चल जाएगा। एक सवाल दे रहा हूं बीच में, इसका जवाब है कि नहीं आपके पास? ध्यान दीजिए। LIC सब लोगों ने सुना है ना? सवाल गलत कर दिया, क्योंकि ये तो सब नहीं सुना है। मुझे एक बात बताइए, ये LIC धंधा क्या करती भाई? कभी आपने इस बात को समझने की कोशिश किया कि LIC भरोसे का दूसरा नाम? कैसे? ये काम क्या करती है? ये कभी कभी दिमाग में आया ऐसा विचार? ये LIC क्या काम करती है? आज आपको ये भी जानने को मिलेगा। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या आपने LIC का कोई आपने बड़े मॉल शोरूम देखे आपने कहीं? जल्दी से बताइए, देखा किसी ने? यस या नो? नो, जल्दी जल्दी। अगर नहीं देखा तो N लिखिए जल्दी से। और सवाल करता हूं, क्या आपने LIC की स्कूलें देखी? कि LIC के हजारों स्कूल हैं, कॉलेज हैं? देखा? क्योंकि मेरे दोस्त आज का सेशन पूरा ज्ञान से लबालब भरा हुआ है, नॉलेज से। ध्यान रखिए। नहीं देखा? क्या आपने LIC का
कोई बड़ा मैन्युफैक्चरिंग, कोई फैक्ट्री है, कोई समुद्री जहाज, हवाई जहाज, 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार, 10 स्टार होटलें, कुछ धंधा देखा आपने? आंखें खुल रही कि नहीं खुल रही है? सब लोग हाँ यार, दिमाग मारा हो। अगर आपने नहीं देखा तो मेरा एक सवाल है आपसे, इसका जवाब है कि आपके पास ये LIC धंधा क्या करता है? क्या पैसा पड़ा पड़ा पैदा होता तो हमारे हमारे भी पॉकेट में पड़ा पड़ा हो जाना चाहिए, 100 रुपए का 200 रुपए होना चाहिए उसको। इतनी बात आपको समझ में आ रही है मेरे दोस्त? इससे बढ़कर एक आम इंसान के लिए कोई बात नहीं हो सकती कि LIC क्या धंधा करती है। जिस काम से हम डरते हैं ना, शेयर बाजार से, ये उन्हीं बढ़िया कंपनी के शेयर खरीद के अपने पास रखती है और उसके बाद उसका जो रिटर्न होता है उस रिटर्न को हम सब लोगों को देती है। क्लियर हुआ सब लोगों को? क्लियर हो रहा है सबको? यस या नो? चैट बॉक्स में लिखिए, जिस जिसको क्लियर हो रहा आई लिखिए, आई। क्लियर हो रहा वो आई लिखिए जल्दी। वेरी गुड। वेरी नाइस, क्या बात है, बहुत खूब। अब आम इंसान इससे दूर भागता है, जबकि बड़ा बिजनेसमैन इसकी सफलता शेयर बाजार क्योंकि वो किसी भी कंपनी का शेयर लेके छोड़ देता है, खरीद के रख देता है। ओके, अगला स्लाइड निकालिए फौजी साहब। ये आपने लिखा कि नहीं लिखा कि एक आम इंसान इससे दूर क्यों रहता है? क्योंकि आम इंसान एक दिन में पैसे को 2 से 3 गुना करने के लिए आता है और वो करता है पहले दिन ही फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग, पहले दिन ही। जबकि सफल बिजनेसमैन कुछ नहीं करता, अपने पैसे को एक अच्छे लेवल पे उस कंपनी का शेयर खरीद के 2 साल, 3 साल, 5 साल छोड़ देता है, क्योंकि उसको पता है कि ये कंपनी जो जो धंधा करेगी तो इसका जैसा धंधा डेवलप होगा, मेरा पैसा ग्रोथ करेगा। और यानी कि आप लोग इस बात को लिख लिया कि एक आम इंसान इससे दूर इसलिए भागता है क्योंकि वो फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेडिंग करता है पहले दिन ही, और वो 9:15 बजे मार्केट खुलता है, 1 लाख का 10 बजे 3 लाख रुपए करना चाहता है, 10 बजे 3 लाख, 1 लाख का 5 लाख, 10 लाख एक दिन में। जबकि बड़े बिजनेसमैन 1 लाख रुपए को 2 लाख या 3 लाख, 5 लाख बनने के लिए 2-2, 3-3 साल तक वेट करवाते हैं। बस यही फर्क है और यही कारण है कि आम इंसान इसका बेनिफिट नहीं उठा पाता। उसको लगता है इसमें नुकसान होता है, जबकि ये शेयर खरीद के रखने होते हैं। आगे मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं लाइव। आवाज आ रही है मेरी? समीर जी आवाज आ रही है? यस सर, क्लियर है सर आवाज। ओके जी सर। अगला स्लाइड निकालिए। क्या आप जानना ये इससे पहले वाली स्लाइड निकालो समीर जी। क्या आप जानना चाहोगे गरीब और क्यों गरीब हुए जा रहा है, अमीर और क्यों अमीर हो रहा है? इसको लाइव देखना चाहोगे? गूगल पे अभी दिखाऊं आपको लाइव? गूगल पे देखना चाहोगे कि नहीं चाहोगे? आज तक सुना है, सिर्फ सुना है, देखा नहीं। आज लाइव दिखाता हूं। लाइव देखना चाहते हैं? जल्दी से इस सेशन, ये चीज ऐसे नहीं दिखाऊंगा। आप सब लोगों के कमेंट आने चाहिए जल्दी से, सिर्फ 30 सेकंड में, 30 सेकंड में, 30 सेकंड में सब लोगों के जल्दी से जो देखना चाहते हैं यस सर लिखिए, जल्दी। बहुत बड़ी बात बताने वाला, बहुत जबरदस्त बात बताने वाला आप लोगों को, बहुत बड़े लेवल से बताने वाला, ताकि आप लोग जीवन में समझ पाए शेयर मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट है क्या। हम लोग तो इतना ही जानते हैं लॉस होता है, क्या इतना ही है ये? अरे कभी ये विचार किया कि हमारा लॉस किसी का फायदा भी तो है? वो फायदा करने वाले लोग कौन है? लॉस होकर पैसा समुद्र में नहीं जाता, आसमान में नहीं चला जाता, हवा में नहीं उड़ता है, किसी के घर में जाता है। सोचो। ओके,
समीर जी सीधा सीधा आप चार्ट निकालिए। ओके, अब आप लोग देख रहे हैं लाइव गूगल के ऊपर, लाइव गूगल के ऊपर देख रहे हैं। ये आपके सामने एचडीएफसी बैंक का चार्ट खुला है दोस्त। पहली बार अपने जिंदगी में आप इस बात को देख रहे हैं कि गरीब क्यों गरीब हो रहा है। उसकी वजह आपको पता चल रही है, और उसकी वजह एकमात्र है कि गरीब और मिडिल क्लास शेयर बाजार नहीं सीखना चाहता, वो नहीं समझना चाहता इसके बेनिफिट। वो सिर्फ एक बात को घर करके बैठ गया, जो हमारे दादाजी और पिताजी के भी थी, इसमें नुकसान होता है। अगर वो ये जान ले कि किसका नुकसान होता है और क्यों नुकसान होता है, दो शब्द को जान लेता है, तो उसकी जिंदगी के वारे न्यारे बन जाते, उसकी लाइफ नेक्स्ट स्टेज तक आ जाती है। समीर जी, ये कितने रुपए का था 1999 में? देखो आप अपनी आंखों से। 4 रुपया 50 पैसा का था सर 1999 में। 4 रुपया 50 पैसे, यानी 4 से 5 रुपए का था। ये 2022-23 में कितने रुपए का गया समीर जी बताइए? 1760 रुपया गया सर। 1760 रुपए का। दोस्तों अपनी आंखों से देख रहे हैं मेरे भाई, 4 रुपए का शेयर 1760 रुपए, कितने गुना ये रिटर्न किया इस शेयर ने बताइए? चैट बॉक्स में जल्दी से डालिए। 400 से 425 गुना रिटर्न किया है कि नहीं किया बताइए? लाइव देख रहे हैं, लाइव गूगल पे। ओके, गूगल पे देख रहे हैं मेरे दोस्त, गूगल पे। अब ये मुझे बताइए, 1999 में 4 रुपए का था और 2022 में 1700 प्लस का गया, 450 गुना इसने रिटर्न किया। अब हम देखते हैं कि एक आम इंसान जिंदगी में गरीब क्यों गरीब रहता है, इसका लाइव जवाब दे रहा हूं। इसके 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 बाद कोई जवाब नहीं है। 1999 में आप और हमें से किसी एक साथी ऐसा था जिसने 1 लाख रुपए की इसी बैंक में एफडी खरीदी। ध्यान रखना, इसी बैंक में एफडी खरीदी 1 लाख रुपए की, और मंगल जी बोल रहे हैं कि शेयर बाजार एक आम इंसान की समझ से पर है। बिल्कुल। अब 1 लाख रुपए की उसने एफडी खरीदी, तो मेरे दोस्त उसको 2011 में कितने मिल गए बताइए? कितने मिल गए बताइए? एक लाख के 2011 में मिल गए 2 लाख, और 2011 में फिर उसने 2 लाख रुपए की एफडी खरीदी। 2022-23 में कितने मिल गए बताइए? कितने मिल गए जल्दी बताइए? चार लाख। क्या बात है, 4 लाख। ओके, उसको मिल गए 4 लाख। दोस्तों अब मुझे बताइए इस बात को कि 4 लाख में 1 लाख उसका खुद का था, पीछे कितने रह गए? 3 लाख। अब दोस्तों बात यह है कि जिस व्यक्ति ने 1 लाख रुपए की एफडी खरीदी, रोहित ऑप्शन में बताओ ना सर। रोहित भाई आपको ऑप्शन करना है तो आप इस क्लास से लीव कर जाइए, ठीक है? आपका समय खराब हो रहा है, आपको समझ में तो आ ही नहीं रहा है। मैं तो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, और ये देखो, यही तो लोग हैं जो जिंदगी में नुकसान करते हैं भाई।
क्या देखना ऑप्शन में बताइए, क्या देखेंगे ऑप्शन में बताइए। थोड़ी देर पहले नहीं बताया कि एक आम इंसान 1 लाख का 3 लाख करना चाहता है एक दिन में, और इस रोहित भाई को यही चाहिए कि मुझे ऑप्शन में बताइए कि जल्दी से 3 लाख रुपए। ओके, तो भाई हमारा यूट्यूब के ऊपर लाइव हमारे पड़े हैं प्रॉफिट्स लोगों के, ठीक है, वहां जाके देख लियो, ठीक है, वहां जाके देख लियो। जो लोग हमारे यहाँ पे प्रॉफिटेबल हैं, जिन लोगों ने शेयर बाजार को सीखा है, फॉरेक्स बाजार को सीखा है, क्रिप्टो बाजार को सीखा है, उनके प्रॉफिट्स पड़े हमारी इसी स्क्रीन के अंदर, इसी क्लास के लाइव, ठीक है, वो जाके देख लेना। ओके, अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पे, आप लोग अगर देखेंगे कि 1 लाख रुपए का उसको 22 साल में 3 लाख रुपए मिले हैं, और बैंक ने खरीद लिया 1999 में उसी 1 लाख रुपए से अपना एक शेयर, 1 लाख का 25,000 शेयर खरीद लिया। अब बैंक ने बनाए हैं उसके 425 गुना, मतलब 1 लाख का 425 गुना, मतलब 4 से 4.25 करोड़, 4 से 4.25 करोड़। 1 लाख का किया 4 से 4.25 करोड़ रुपए। जिन लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कुछ करना है भाई, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आपको पूरा प्राइस बिहेवियर सीखना पड़ेगा, आपको पूरा प्राइस बिहेवियर सीखना पड़ेगा। ये तुम लोग जिस तरीके से सोच रहे हैं ना, हम लोग 12 साल पहले ऐसे सोचते थे, ठीक है। जो आज तुम्हारे जो माइंडसेट में जो चल रहा है ना, ये कीड़ा जब तक नहीं मरेगा ना, इस मार्केट से पैसे नहीं बनाओगे, ध्यान रखिएगा। ये लिखित में ले लो, ये लिखित में ले लो। सेबी ने लिखा है, अभी सेबी ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, 89 से लेके 93% लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसे खोते हैं। फिर भी तुम्हारा माइंडसेट नहीं मानता है, तथास्तु, ठीक है, ध्यान रखिएगा भाई। हम लोगों को राइट डायरेक्शन देते हैं, राइट डायरेक्शन, समझ रहे हैं। हम ये इस तरीके के ना उल्टे सीधे काम इधर नहीं सिखाते हैं। थोड़ी देर पहले तो मैं इस बात का खंडन कर रहा हूं कि जो लोग आम इंसान 1 लाख का 3 लाख करना चाहते हैं, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 3 लाख ही करना है, तो भाई करिए, हम नहीं करवाते। ओके, अब दोस्तों आप देखेंगे कि यहां पे बिल्कुल भरत कुमार सही कह रहे हैं। हाँ भाई, इन लोगों को अभी तक पता नहीं है ना, ये अभी आए हैं मार्केट के अंदर, आए हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा एक छोटे से एक कहानी से समझाता हूं। एक बार क्या हुआ कि एक लड़की ससुराल जा रही थी, लड़की ससुराल जा रही थी तो सारे घर के लोग रो रहे थे, सारे घर के भाई सब बोले कि पापा एक बात बताओ, सब लोग रो रहे हैं, ये जीजू क्यों नहीं रो रहे हैं? सब लोग रो रहे हैं, जीजू क्यों नहीं रो रहे हैं? तो पापा बोले कि बेटा हम तो 10-15 मिनट रोके शांत हो जाएंगे, ये जीजू जिंदगी भर ही रोएगा। ठीक है, हम तो 10-15 मिनट में शांत हो जाएंगे, ये जिंदगी भर ही रोएगा, तुम चिंता मत करो, ये रोता हुआ ही आएगा बात। तो ठीक जो ऑप्शन ट्रेडिंग वाले हैं ना भाई, हम तो अभी थोड़े बता के छोड़ देंगे, करते रहोगे तो जिंदगी भर ही रहोगे, ध्यान रखने, ठीक है। अब आपके आंखों के सामने 1 लाख रुपए का बैंक को बना 4.25 करोड़ रुपए, और आम आदमी को दिया 3 लाख रुपए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि गरीब गरीब क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके पास में शेयर मार्केट में निवेश करने की स्किल नहीं है, और या उनको चाहिए एक दिन में 2-3 लाख रुपए। अब एक बात बताओ, एक दिन में 2-3 लाख रुपए अगर इस तरीके से बढ़ते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में वगैरह में, डेली बढ़ते हैं, तो पागल है या तो मुकेश अंबानी जो सिम बेच रहा है, पागल है या तो रतन टाटा साहब जो 1 रुपए की नमक 10 रुपए की नमक की थैली बेचने में भी, पागल है मुकेश अंबानी रिलायंस में गोभी बेच रहे हैं, और या हम हैं। अब दोनों में से देख लो कौन पागल है। उनके खुद के स्टॉक पड़े हैं शेयर मार्केट में। अगर इस तरीके से, हाँ बिल्कुल क्लियर हो गया, बहुत सारे लोगों को होना ही था भाई, क्योंकि स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट, हम आप लोगों को, मैं आपको एक और बात बताऊं, ये ध्यान रखिएगा, जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में और उतावल और बताओ,
इस एग्जाम्पल से भी आप और समझोगे। आज से 50 साल पहले बोले किसी को दुश्मनी निकालनी होती थी ना किसी से, तो 40-50 साल पहले ऐसे कहते थे बुजुर्ग लोग, तो या तो उसकी 2 शादी करवा दो आपकी दुश्मनी अपने आप ही निकल जाएगी, और या उसको कोई बड़ा ट्रक दे दो लेके, तो कभी टायर फट गया, तो कभी सर्विस करवाना, कभी कुछ करवाना, इसको करते करते ही पूरा हो जाएगा, तुम्हारी दुश्मनी निकल जाएगी। तीसरी बोलो, अगर आपको दुश्मनी निकालनी आज के टाइम में किसी से, तो बिना गुरु के ज्ञान दिए ऑप्शन ट्रेडिंग का थोड़ा सा टेस्ट लगा के उसके दिमाग में छोड़ दो, बस वो दुश्मनी निकल जाएगी। इसलिए भाई हम लोग सीधी सी बात बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट करोगे अपने जीवन में तो ये पक्का मानिए कि शेयर बाजार आपको जिंदगी में कहां पहुंचा सकता है। लेकिन आज भी भारत के अंदर बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये जो कीड़ा जो चल रहा है ना ऑप्शन ट्रेडिंग का, ये कीड़ा इतना खतरनाक है कि आप इसको समझ नहीं सकोगे, और इसको समझोगे तब तक बहुत कुछ खोओगे, बाद में समझोगे। ठीक है भाई, ओके। तो ये आपको क्लियर हुआ कि गरीब गरीब क्यों हो रहा है। गरीब इसलिए गरीब हो रहा है क्योंकि ये हमेशा याद रखिएगा कि अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना नहीं जानता, अपने पैसे को निवेश करना नहीं जानता वो, और वो अपने पैसे को किसी और को निवेश करने के लिए देता है, जैसे बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर वगैरह इनको, और ये लोग निवेश करते, जैसे आप LIC करवाते करवाते कि नहीं करवाते, आम आदमी करवाता है कि नहीं करवाता, बताइए, करवाता है। LIC पैसा कहां लेके जा रही है, शेयर बाजार में। बैंकिंग सेक्टर के पैसे कहां है, कभी आपको ये समझ में आया ये मिनिमम बैलेंस वाला क्या झमेला है, क्या झंझट है, ये किसी को समझ में आया? एक बैंक के अंदर 3,000 रुपए का मिनिमम बैलेंस है, आप करंट खाता खुलाओगे तो उसके अंदर मतलब कि उसमें ज्यादा पैसा रखते क्यों भाई? सेविंग अकाउंट का मुंह छोटा है, उसमें पैसा कम आता है, या उसका मुंह छोटा है क्या, बताइए? है कि उसकी साइज, उसकी मुंह की साइज छोटी है कि भाई इसके अंदर पैसा नहीं आ सकता? भाई दोस्त, मैं ये नहीं कहता ऑप्शन ट्रेडिंग गलत है, ध्यान रखिएगा, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग का खंडन नहीं कर रहा हूं। ऑप्शन ट्रेडिंग आपको कब करनी चाहिए, सबसे पहले ये है, ऑप्शन ट्रेडिंग आपको करनी चाहिए आज। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, सबसे पहले चार्ट का बिहेवियर समझो, पूरा चार्ट का बिहेवियर समझो। कम से कम उसको 6 से 8 महीने 1 साल लगता है आपको बिहेवियर समझने में। उसके बाद अगर आप इसको करते हो तो वो आपकी एक इच्छा है, ये बस ध्यान रखना है। इतने में आप नहीं समझते हो तो फिर अगर इतना पैसा बनता है तो यार ये बात तुम्हारे लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। कि इतना पैसा बनता है तो मुकेश अंबानी सिम क्यों बेच रहे हैं यार, सवाल सोचो ना इस बात को। क्या आपको ये बात समझ में नहीं आती? ये बात समझ में नहीं आती क्या कि भाई अगर इतना पैसा डेली का, अगर ये करोड़ों रुपए बनता है तो फिर वो सिम क्यों बेच रहे हैं यार, बताओ इस बात को। इतनी बात समझ में आ रही है आप सब लोगों को? ओके, अब मैं आपको दिखा रहा हूं, फौजी साहब लगाइए, अगला अपना लगाइए टाटा मोटर्स। आप लोग देखिए अपनी आंखों से, टाटा मोटर्स निकालिए। आपकी आंखों के सामने बताता हूं, ये जितने भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनके दिमाग के ना चिड़िया उड़ गई सब लोगों की। 2020 में कितने रुपए का था फौजी साहब, बताइए? आपकी आंखों के सामने देख। हाँ, 64-65 रुपए का था सर ये। और ये 2000, हाँ 2024 में हाईएस्ट कितना गया है? हाईएस्ट गया सर 950 गया। 13 गुना रुपए हुआ कि नहीं हुआ है, बताइए? 2020 में जिसने 3 लाख रुपए डाला ना, 3 लाख रुपए, उसका 40 लाख रुपए बन गया 3 साल में। देख रहे हैं आप सब लोग, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? टाटा मोटर्स का शेयर है ये, 3 लाख रुपए का 40 लाख। ईमानदारी से कहिएगा, अगर किसी को बेटी की शादी करनी थी, किसी को घर भी बनाना था, किसी को कुछ और अपने सपने थे, 3 लाख रुपए से 3 साल में पूरे हुए कि नहीं हुए शेयर बाजार से, बताइए? देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? ये दिख रहा है सबको, यस और नो?
क्लियर हो रहा है? 4 लाख रुपए से 4 लाख रुपए जिसके पास में थे ना 2020 में, इसने 4 लाख रुपए डाले ना इसमें, भाई आज वो 50 से 55 लाख रुपए का मालिक बन गया। आप और हमारी आंखों के सामने ये बात कोई है ना, मैं घर से नहीं लाया हूं, गूगल के ऊपर आप इसकी रेट देख रहे हैं, टाटा मोटर्स है ये। क्लियर हो रहा है सबको? समझ में आ रहा है गरीब गरीब क्यों रहा है? अगर मान लीजिए जिसने 4 लाख रुपए डाले 2020 में इसमें एफडी में, उस बंदे को अभी तक मिला है 5 लाख, उसको मिला है 5 लाख, और जिसने शेयर खरीदा उसको मिला है 50 लाख। सोच मेरे दोस्त, जिस व्यक्ति ने इसका शेयर खरीदा उसको 50 लाख रुपए मिल गए 4 लाख रुपए के। 5 लाख रुपए आज से 3 साल पहले इसमें किसी ने डाले, आज 65 लाख रुपए उसके पास। उस व्यक्ति ने 5 लाख रुपए से घर बना लिया। अगर 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 चाहे तो उसने बच्चों की शादी कर ली इस 5 लाख रुपए से, और फिर भी उसके पास में बचत है। यस और नो? क्या आप चाहेंगे कि इस तरीके की इनकम आप भी इसको सीखें? आप लोग चाहेंगे? आप लोग यस और नो बताइए, चैट बॉक्स में डालिए जल्दी से, क्या आप चाहेंगे ये? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, फौजी साहब अगली स्लाइड निकालिए। दोस्तों आपकी आंखों के सामने देखो शेयर बाजार के रिजल्ट। आप दोस्तों क्या आप जानना चाहते हैं कि आम इंसान शेयर बाजार को गलत क्यों बताता है? यही कारण है जो थोड़ी देर पहले हमारे 2-3 भैया जो उतावले हो रहे थे ना ऑप्शन ट्रेडिंग, ये लोग आते हैं नए नए, इनको नया नया चस्का लगा हुआ होता है इस ट्रेडिंग का। इनको पता नहीं है कि इस मार्केट के लेजेंड लोगों को अगर आप सुनोगे ना तो आपके जिंदगी में परिवर्तन आएगा। तो ये क्या करते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हैं, एक दिन में 2 लाख 3 लाख बनाने की जो माइंडसेट जो चलता है, पैसे को डबल करना, 3 गुना करना, 5 गुना करना, 8 गुना करना, ये वो भूल जाते हैं ये लोग कि ये मार्केट 8 गुना क्या घर से करके देता है, किसी का तो लॉस करता ही है। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट होती है ना वो किसी का लॉस नहीं होता, ध्यान रखिएगा, ध्यान दे दो। इन्वेस्टमेंट बद्दुआ का पैसा नहीं है। इन्वेस्टमेंट ठीक उसी तरीके से कि आज से 5 साल पहले आपने एक फ्लैट खरीदा जिसकी कीमत थी 50 लाख रुपए, आज आप उसको 80 लाख रुपए में बेच रहे हैं, तो ये 30 लाख रुपए किसी का नुकसान नहीं है। वर्तमान का भाव किसी को पसंद आ रहा है और उसको भी पता है कि 4 साल के बाद में, 5 साल के बाद में मैं इसको 1.25 करोड़ का बेचूंगा। ठीक उसी तरीके से शेयर बाजार में जो इन्वेस्टमेंट करता है वो किसी का लॉस नहीं है। किसी ने टाटा मोटर्स को 100 रुपए पे बाई किया तो किसी ने 64 रुपए पे बाई किया, 64 रुपए वाले ने 100 रुपए पे बेचा, उसको 26 रुपए का फायदा हुआ, 36 रुपए का जो भी, और 100 रुपए पे खरीदा, उसने 36 रुपए महंगा खरीदा लेकिन उसने 200 रुपए पे बेचा तो उसको डबल फायदा हो गया। अब किसी ने 200 पे खरीदा, उसने 300 पे बेचा, उसको 100 रुपए का फायदा हो गया। ठीक दोस्तों, ये होता है शेयर बाजार अपने आप में। जैसे आप सोना चांदी खरीदते हैं, जैसे आप जमीन खरीदते हैं, ठीक उसी तरीके से शेयर बाजार भी अपने आप में एक इन्वेस्टमेंट की दुनिया, ये पेसिव इनकम है। ओके, अगला निकालिए फौजी साहब, अगली स्लाइड। अमित तिवारी जी, नॉलेज नहीं है? बिल्कुल नॉलेज, कल हमारी टेक्निकल की क्लास होने वाली। क्या आप जानना चाहते हैं कि आप अपने वर्तमान के प्रोफेशन के साथ साथ शेयर बाजार में अपना करियर बना सकते हैं? वह भी छोटी छोटी बचत करके आने वाले कुछ सालों में शेयर मार्केट में जो प्रोफेशन बढ़ने वाले हैं, जैसे सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक व्हीकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे धुरंधर सेक्टर की अच्छी कंपनियों के शेयर खरीद कर आता हूं मेन टॉपिक पे। और मेरे दोस्तों, आप सब लोगों से बताना चाहूंगा, क्या आप जानते हैं इस वक्त 3 सेक्टर इंडिया में पनप रहे हैं?
अभी तक वो बच्चे हैं और ये जिस दिन जवान होंगे ये बहुत सारे गरीबों को अमीर बनाने वाले हैं। और इसको बोलते हैं इंडस्ट्री। इंडस्ट्री 1960-70 में इंडस्ट्री आई मेरे दोस्त, जिसका नाम था प्लास्टिक। प्लास्टिक प्लास्टिक जो हम सब लोग देख रहे हैं, उसका 1960-70 में बड़ा बहिष्कार हुआ। हाँ, इसको भाई कैसे करना है, बिल्कुल अभी तो मास्टर क्लास है, फिर हमारा पूरे क्लासें मिलेगी आपको, आप चिंता नहीं करें। अब इसके लिए क्या हुआ, 1960-70 में प्लास्टिक का बड़ा बहिष्कार हुआ। अरे तांबा, पीतल, कांसी, एल्युमिनियम बर्तन इतने मजबूत और इनकी जरूरत किसको है, कोई नहीं खरीदेगा। और मिट्टी के बर्तन थे। और प्लास्टिक इंडस्ट्री में जिसने निवेश किया वो लोग अमीर बने कि नहीं बने, यस और नो बताइए। बताइए, बने कि नहीं बने? बने ना? वेरी गुड, तैयारी मिशन 100 करोड़ की। अरे भाई क्या बात है, क्या बात है। ओके, अगला 1980-90 में एक इंडस्ट्री आई जिसका नाम था कंप्यूटर और टीवी। लोगों ने वही बोला कि कैसे करेंगे कैसे करेंगे, भाई लाइट नहीं है, लाइट नहीं है। हिंदुस्तान के लगभग लगभग कोनों में लाइट नहीं थी 1980-90 में। और आज वही कंप्यूटर और टीवी देखो, आप और हम सब लोगों की घर की शान बन चुकी है, जेब पॉकेट की शान बन चुकी है। ठीक 2000 के अंदर इंडस्ट्री आई, मैं आपको बता रहा हूं, गौर करिएगा। उस इंडस्ट्री का नाम था रियल एस्टेट की इंडस्ट्री। रियल एस्टेट की इंडस्ट्री आई। रियल एस्टेट की इंडस्ट्री, बैंकिंग सेक्टर की इंडस्ट्री, आपकी इंटरनेट इंडस्ट्री। आप में से कितने लोग ऐसे लोगों को जानते जो आपके गांव के हैं और जिन्हों के जो गरीब थे आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, और उन्होंने रियल एस्टेट इंडस्ट्री में शहर के आजू बाजू कोड़ियों के भाव जमीनें मिल रही थी, उसको खरीद कर प्लॉट बना बना के बेचे और वो अरबपति बने। जानते हैं ऐसे लोगों को आप? यस या नो बताइए जल्दी से। ओके दोस्तों, उसका नाम था रियल एस्टेट। अब 2020 में इंडस्ट्री शुरुआत हुई है, ध्यान दे दीजिएगा। और उसका नाम है शेयर बाजार की इंडस्ट्री। इंडिया में इसकी इंडस्ट्री अभी आई है और 3 इंडस्ट्री आपकी आंखों के सामने रख रहा हूं, और मेरी नहीं आपकी आत्मा की आवाज को सुनना। पहला पहला क्या अगले 7-8 साल में ड्राइविंग लेस गाड़ियां इंडिया में चलेगी कि नहीं चलेगी, आप बताइए मुझे। यस या नो जल्दी से चैट बॉक्स में डालिए। चलेगी कि नहीं चलेगी बताइए। यस। आज इन कंपनियों के शेयर खरीदने चाहिए कि नहीं चाहिए जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बना रही है, बताओ मुझे। खरीदना चाहिए कि नहीं चाहिए? खरीदना चाहिए कि नहीं चाहिए बताइए। यस। अब मुझे बताइए, इस बात को आप मुझे बताइए कि आज अगर इन कंपनियों के हम शेयर खरीदेंगे तो हमारे जीवन में आने वाले 5-7 साल में हमारा पैसा अच्छा खासा ग्रोथ कर सकता है कि नहीं कर सकता बताइए। दूसरा, जब ये गाड़ियों में ड्राइवर नहीं होगा तो ये गाड़ी चलेगी कैसे? कोई तो चलाएगा इसको, और उसको चलाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको चलाएगा। आप लोग मुझे बताइए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आप जानते हैं? जैसे स्विगी, जोमेटो, फूड पांडा, आपका ओला, ओयो, ये सब क्या है? इनको कौन चला रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी अगर हमें खाना खाना है और आप बैठे बैठे स्विगी और जोमेटो पे ऑर्डर मार रहे हैं, भी आधा घंटे के बाद आपके पास में खाना आ रहा है। ये खाना कौन लेके आ रहा है? आपके घर पे खाना कौन पहुंचा रहा है? खाना पहुंचा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, उसको पता चला है। अब ये जो ड्राइविंग लेस जितनी भी गाड़ियां हैं, ये ड्राइवर जगह लेने वाला है, ड्राइवर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधी कंपनियों के शेयर खरीदने चाहिए कि नहीं चाहिए? बताइए। जो लोग वीडियो में लाइव दिख रहे हैं, हाथ खड़ा करके बताइए, खरीदना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? तो मेरे दोस्त, तीसरा और बता रहा हूं, सौर ऊर्जा। फ्री में 3 इंडस्ट्री बताइए, फ्री में लोग पैसा लेते हैं इनका। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा के अंदर मुझे बताइए कि ये अगला अगर मैं कहूं अगले 5, 7, 8 साल के बाद हर घर के ऊपर सौर ऊर्जा का छत्ता लगने वाला है कि नहीं, ये बताइए मुझे। यस या नो? तो मेरे दोस्त, इस बात को बताइए कि जब ये सब चीजें, तो इन तीनों सेक्टर्स के कंपनियों के शेयर अगर आप खरीदना चाहते हैं तो पहले हमें पढ़ाई करना पड़ेगा। कल हमारी जो क्लास होगी वो होगी कि आप शेयर मार्केट के अंदर शुरुआत कैसे करें, शेयर मार्केट के अंदर शुरुआत कैसे करें, कल इसकी हमारी पढ़ाई होगी। आप सब लोग समय रहते आप आएंगे, कल मैं आपको बताऊंगा कि कल के कल आप लोगों को, क्योंकि पहले 3 दिन मैंने मास्टर क्लास किया, इस 3 दिन के अंदर जो मुझे और सीखने को मिला, आप लोगों को मैं और किस तरीके से बता पाऊं, कल के कल में आप लोगों को जो कैंडलस्टिक पैटर्न, जो हमारा सबसे पहले शुरुआत होगी, इस कैंडलस्टिक पैटर्न की शुरुआती 2 से 3 कैंडल आप लोगों को कल के कल याद करवा दूंगा। ध्यान रखिएगा। आप लोग आना चाहेंगे? कल कितने लोग आना चाहेंगे बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी। ओके, तो कल अपना समय रहते हुए आइएगा और मॉर्निंग में 9 बजे जितने भी आपके सब लोग हैं उनको, जिनको भी टेस्ट देना है, मॉर्निंग में 9 बजे आपको टेस्ट देना है, तो आप 9 बजे टेस्ट दे सकते हैं। वैसे इन दिनों टेस्ट अपने अपने अपलाइन ले रहे हैं। ओके, अपने अपने जो आपके सीनियर लोग हैं वो टेस्ट ले रहे हैं। तो आपके सीनियरों ने भी टेस्ट ले लिया होगा, क्योंकि आपको मैं बताऊं आगे जाते ये कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है। इतना बात मानते हैं? यस और नो बताइए। क्योंकि आज से 6 महीने के बाद 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 हजार लोगों के जो टेस्ट होंगे, वो टेस्ट संभव नहीं है, राइट? क्योंकि एक दिन में इतने टेस्ट संभव नहीं है। तो ये सभी सीनियर लोग टेस्ट ले रहे हैं। फिर भी अभी कल मॉर्निंग में एक बार, और आपको टेस्ट में आपके पास में जो सवाल जो आपके लिए आने वाले हैं टेस्ट में, वो सवाल आपको 20, 25, 30 के करीब है। वो सवाल आपको कुछ पीडीएफ भी आपको दे दी जाएगी, कुछ आपको सवाल और भी दे दिए जाएंगे। ओके, उन सवाल को अपने अपने साथियों को साथ थोड़ा तैयारी करवा दें, ताकि उनका टेस्ट जल्दी से कंप्लीट हो जाए। ओके, तो कल मॉर्निंग में 9 बजे कितने लोग टेस्ट देने वाले हैं जल्दी से बताइए। मॉर्निंग में कितने लोग टेस्ट देने वाले हैं? मॉर्निंग में कितने लोग टेस्ट देने वाले हैं बताइए। ओके, ठीक है। बाकी जिन जिन लोगों का आपके सीनियरों ने भी आपके टेस्ट ले लिए होंगे, ओके, ठीक है। तो वापस मिलते हैं कल 6:50 पे उसी टाइम। आप और हम सब लोग, कल हमारी होगी कि किस तरीके से इस मार्केट के अंदर हमारा जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो कल आपको 2 कैंडलस्टिक पैटर्न एकदम जबरदस्त तरीके से आपको याद करवा दिए जाएंगे, अच्छे से याद करवा दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया, भरोसा दिया, धन्यवाद।